तेरा तुझको अर्पण। तूने ही इतना बहुत कुछ दिया है, मैं तेरे लिए क्या कर पाऊं। मैं तुमको थोड़ा बहुत 10 कमाई का 10वां हिस्सा भी अगर भगवान के घर में डालेंगे तो भी बरकत, शरीर की भी बढ़ेगी, मन की भी बरकत बढ़ेगी। तो देना मन की सफाई है और बुद्धि की सफाई। ध्यान करो, राजयोग करो, बुद्धि को भी साफ करना पड़ेगा। तो तन की सफाई, एनिमा करो, उपवास करो और ग्रीन जूस पियो, तन की सफाई हो गई। मन की सफाई देने से, किसी को जरूरतमंद को कुछ ना कुछ देते रहो भाई। किसी को शांति चाहिए, शांति दो, प्यार चाहिए, प्यार दो, धन चाहिए, धन दो। इनसे मन की सफाई। और बुद्धि की सफाई सुमिरन करने से, ठीक है। अहम की सफाई, मैं और मेरा भूल जाने से अहम साफ हो जाएगा। तो हर बीमारी का इलाज क्या है? सफाई, सफाई और सफाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी महाराष्ट्र वासियों की, महान आत्माओं को बाबा का बहुत लाड प्यार। बाबा की इस रूहानी हॉस्पिटल में रूहों का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा के इस पवित्र धाम में, तीर्थ स्थान में, परमात्मा के इस घर में एक अजब सुकून, अजब शांति और जीवन जीने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु हम हर रोज परमात्मा के घर में आना ही चाहिए। मुरली सुनने नियमित सब आप सभी आते ही होंगे, नहीं आते हैं तो अवश्य ही मुरली में हर रोज अध्ययन से परमात्मा की जो महावाक्यों की अमृतवाणी है उनका हर रोज रसपान करना हमारी आत्मा की स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि संपत्ति और सेहत, ये दो चीजें मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। अच्छी सेहत भी चाहिए, अच्छी संपत्ति भी चाहिए, और इनसे अधिक मूल्यवान है मन की शांति। अगर मन ही शांत नहीं रहेगा तो सेहत होते हुए भी, संपत्ति होते हुए भी बेचैनी का अनुभव करते रहेंगे। तो ये अगाध मन की शांति अनुभव कराने वाले बाबा के ऐसे एक नहीं, हजारों सेंटर पूरे भारत में हैं और लाखों आत्माएं उसमें आकर अजब मन की शांति का अनुभव करती है। ये संसार के तपन से जब हम दुख और अशांति से पूरे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तब बाबा के घर पे आके एकदम शांति में जब गहराइयों में उतर जाते हैं, अब बहुत दौड़ना हो गया, अब कहीं रुक भी जाओ, खुद भीतर उतरने का रास्ता हमें इस परमात्मा घर से मिलता है। तो इस स्थान का बहुत महत्व है और नई दुनिया की स्थापना करने के लिए बाबा ने ये होलिस्टिक सेंटर बनाए हैं। बाबा हर रोज हमें संवारते हैं, सजाते हैं, आत्मा का श्रृंगार करते हैं उनके महावाक्यों से। आज थोड़े से बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे और थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की चर्चाएं भी करेंगे कि मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर, इन सभी का स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके विषय में थोड़ी चिंतनशील, गहनशील और सहज सरल समझने वाली बातों का अध्ययन करेंगे। आज तारीख है 22 तारीख फरवरी महीना 2026। आज का मुरली का टाइटल है सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो। सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सभी ज्ञान का सार ही है अशरीरीपन। जब तक ये चोला याद आता रहेगा,
शरीर याद आता रहेगा, तब तक शरीर के धर्म और शरीर के दुख दर्द संबंध संपर्क सभी याद आते रहेंगे। इसलिए बार बार बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि अपना ध्यान किधर लेके जाओ, भ्रुकुटी के मध्य में, जहाँ आत्मा निवास करती है। तो आत्मिक स्थिति में, स्व की स्थिति में स्थित रहना ही स्वास्थ्य कहा जाता है। आप स्वस्थ कब हो? जब आप स्व की स्थिति में स्थित रहते हो। न मैं हाथ हूँ, न पाँव हूँ, न गर्दन हूँ, मैं एक निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ जो दिखाई नहीं देती, जिनका चित्र नहीं बनाया जा सकता, फिर भी चरित्रवान है, श्रेष्ठ हैं, विशेष हैं। ऐसी शिव बाबा भी विचित्र हैं और आत्मा भी विचित्र है। उस आत्मा को हम अपनी भ्रुकुटी के मध्य में रियलाइज करेंगे, जिनसे हमें हल्केपन की महसूसता होगी, फरिश्तेपन की महसूसता होगी और निरंतर 63 जन्म से शरीर के धर्म में रहने की आदत, कड़े संस्कार हमारे सभी के अंदर हैं। जो मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है, सब याद आता रहेगा और इनसे थोड़ा सा बाहर निकल के हम आत्मा हैं, सफेद चमकता सितारा है। ये बार बार हम एक ही बात बाबा बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान का सार ही यही है और हम प्रैक्टिस भी भूल जाते हैं। सेंटर से जैसे बाहर निकल जाते हैं, किसी की माँ बन जाते हैं, किसी की पत्नी बन जाते हैं, किसी के पिता बन जाते हैं। तो आत्मिक भान में रहना एक अभ्यास का विषय है। कल एक माता जी के घर हम गए थे, तो उनका बच्चा बहुत बीमार था। अब बच्चा जब बीमार होता है तो माता जी को तो टेंशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पिता के बदले माता और ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है। तो जब हम शरीर के धर्म के साथ जुड़े रहते हैं तो दुख हमसे जुदा नहीं होता। दुख तब जुदा होगा जब हम शरीर के धर्म से बाहर आने के लिए प्रयास जोड़ेंगे, आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयास करेंगे, तब जाके सर्व दुखों का निवारण हमें प्राप्त होगा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को 3 रूप में देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप। हमें ज्ञान में आते ही एक टाइटल सबको मिल गया है। कौन सा टाइटल? ब्राह्मण हैं हम। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा को फॉलो करता है, जिनके विचार शुद्ध होते हैं, जिनका आचरण शुद्ध होता है, उनको ब्राह्मण कहा जाता है, जो पवित्र है। तो पहला स्वरूप है हमारा ब्राह्मण स्वरूप। यहाँ नाती जाति देखी नहीं जाती, बस बाबा का ज्ञान मिला, जीवन में धारणाएं होना शुरू हो गई, तब से हमारा जीवन ब्राह्मण जन्म कहा जाता है कि हम ब्राह्मण बन गए। अब हम श्रेष्ठ बन गए, श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं, सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं, बाबा का बेज यहाँ सीने में लगा लेते हैं। तब से अनुभूति पूरे दिन की, आप देखते हैं जो भी बेज लगाते हैं बाबा का, उनको पूरे ही दिन बाबा की स्मृति स्वतः रहती है और वो रूहानी पावर भी मिलता रहता है। तो ये सफेद वस्त्र में, बाबा के बेज में, ये तो पावर है ही। कई लोग शर्माते हैं, नौकरी पे जाते हैं, घर में जाते हैं, तो कोई पूछेगा कि ये बेज क्यों लगाया है, ये आपको कहाँ से मेडल मिला हुआ है? ये परमात्मा का मेडल है। किस चीज में मिला है? स्व के ऊपर विजय, प्रकृति के ऊपर विजय और सभी आत्माओं के सेवा करके उनके ऊपर विजय। 3 प्रकार का मेडल है ये। तो बाबा की हर एक सूक्ष्म धारणाएं, स्थूल धारणाएं करने से हम पावरफुल बनते हैं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता का स्वरूप। फरिश्ते कब बनेंगे? जब इस धरती और धरती के संबंध से रिश्ता टूटेगा, मन का लगाव
छूटेगा, बुद्धि में अपनापन जाएगा, मैं और मेरा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा अंत में? तू और तेरा। गुरु नानक भी कहते थे ना, 13, 11, 12, 13 से आगे गिनती उनकी बढ़ती ही नहीं थी, 13 13 13 कहते रहते थे। तो परमात्मा में ऐसे मिल जाओ जैसे सागर की बूंद सागर में मिल जाती है। वैसे ही बाबा को जब याद करते हैं तब मैं और मेरा का म्यूजिक हमारे अंदर बंद हो जाना चाहिए, बचना चाहिए तू और तेरा। तेरा तेरा कहने से हल्कापन आएगा। हम जाते हैं तो बोलते हैं ये कौन सी दीदी का सेंटर है, तो दीदियाँ कहती नहीं बाबा का सेंटर है, दीदी का नहीं है। घर पे जाते हैं तो घर पे हम माताएं स्टिकर लगा देती है, क्या लिखती है? घर मेरे बाबा का। ये बहुत गहरा साइंस है। जब घर से भी आसक्ति टूटती है, ऑफिस में भी जाओ तो ऑफिस मेरे बाबा की, बच्चे भी बाबा के। मतलब आप बिल्कुल टोकरा सारा जो जिम्मेवारी का है वो किसको सौंप दिया? बाबा को सौंप दिया। आप जानो बाबा, और आपके बच्चे जाने, और आपका संपत्ति जाने। तो इनसे आत्मा के अंदर हल्कापन आएगा। डिप्रेशन क्या हो पता ही नहीं चलेगा। डिप्रेशन क्यों आता है? मैं और मेरा समझने से। अगर न मेरा रहेगा न मैं रहेगा, डिप्रेशन खत्म। हम आधा तो उल्टा बोझ उठा के चलते रहते हैं। पति की चिंता, बच्चों की चिंता, इस चिंता में ही ज्यादातर बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। चिंता चिता के समान है, हम सब जानते हैं। न करने पर भी आ जाती है हमारे संस्कारों के कारण। और चिंतन करना अच्छा है, लेकिन चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये मन के रोग हैं, जो बाबा हमें मन के रोगों से भी छुड़ाते हैं, क्योंकि हमारा महामंत्र है ओम शांति। ओम शांति जब बोलते हैं ना, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, उस स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा, फील करने से होगा। अगर फील नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला, वरना कैसे बन जाएंगे? तोताराम की तरह। जो भक्ति मार्ग में भी राम राम करते थे, सीताराम बोलते थे, जय श्री कृष्ण बोलते थे, जय माता जी बोलते थे, या किसी भी देवी देवता आराध्य के नाम बोलते रहते थे। बोलने से, गले से बोलने से कुछ नहीं होगा। दिल से कहो मेरा बाबा, ऐसे हमारा स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा। तो जब दिल से निकलता है, फील करते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, ऐसे धुन में जब हम खो जाते हैं, तब कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी समस्याएं हो, कैसा भी बंद ताला हो, वो खुल जाता है। ये मेरा बाबा शब्द में ताकत है। जैसे कोई भी धर्म में अंदर आप जाएंगे ना, तो एक मंत्र थोड़ा सा देंगे कि राधे राधे बोलते रहो, राम राम बोलते रहो। हर जीवन का नाम में ही स्वास्थ्य छिपा है, नाम में ही शक्ति छुपी हुई है, नाम में ही आनंद छुपा हुआ है, नाम में ही ज्ञान छुपा हुआ है, और नाम स्मरण में ही प्यार छिपा हुआ है। तो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, पांचों चीजें नाम में ही छिपी हुई है। इसीलिए बहुत लोग कहते माला जपो राम राम की, राम राम करते करते कब खो जाएंगे राम में पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति नाम का महत्व जान गया, उनको सारी चीजें मिल गई, वो चाहे क्यों ना अनपढ़ हो। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट्स की, यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। बाबा ने, बाबा की मुरलियों में हमें कौन सा मंत्र दे दिया? मेरा बाबा। कितना छोटा सा मंत्र है। आप प्रयोग भी करना घर पे जाके, कहीं भी कोई भी छोटी मोटी समस्याएं आए ना, तो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके मेरा बाबा बोल देना। मेरा बाबा उस समस्या से आपको बाहर निकालेगा, उससे हल्कापन तुरंत ही आएगा। अगर समस्या वहां नहीं, यहाँ है, अंदर है, तो अंदर के भी ज्ञान के पडल खोल देगा कि आप गलत हो। परिस्थितियां कभी भी हटेगी नहीं, हमारी स्वस्थिति को हमें ठीक
रखना पड़ेगा। ये बाबा ने हमें बताया। हम परिस्थितियां सुलझाने में रह गए पूरे जीवन भर। अब थोड़ा सा घर का मकान बन जाए, बेटा बड़ा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, हैं, बेटी को विदा कर दें, सारी समस्याएं हल करने में पूरा जीवन हम खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन समस्याएं तो हमेशा जीवन के अंत तक बनी रहेगी। समस्याएं समस्या ही नहीं लगेगी कि जब हम अपने आप को शक्तिमान फील करेंगे। इसलिए बाबा ने हमें एक स्वमान दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जब हम ही शक्तिशाली बन जाएंगे तो परिस्थितियां क्या लगेगी, विघ्न लगेगी या खेल। बेटी की शादी भी करवा रहे हैं तो खेल लगेगा, बेटे को भी कहीं भी उनकी शादी करवाई, उनको सेट किया तो भी खेल लगेगा। हर बात में खेल लगने लगेगा। हम इंजॉय करेंगे लाइफ को और वो बोझ अनुभव करते करते अपनी जिम्मेवारियां निभाते रहेंगे। किसी की अर्थी भी जा रही है घर से तो भी हमारी स्थिति कैसी होगी, एकदम शांत होगी। ये ज्ञान की शक्ति का प्रभाव है। और ज्ञान की शक्ति आएगी किसी भी नाम में अपने आप को ढाल देना है। यहाँ भगवान का घर मिला, निराकार परमात्मा शिव बाबा का परिचय मिला, जो बरसों से हम कहते आए गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। हम पिछली बार गए थे, थोराट भाई ने हमें घूमने के लिए उधर ले गए थे, शिरडी वाले साईं बाबा। हम कहानियों में सुनते थे और पुस्तकों में पढ़ते थे इनके विषय में। यहाँ आके देख भी लिया, बहुत सुंदर जगह थी। उन्होंने एक सुंदर मंत्र दे दिया कि सबका मालिक एक है। फिर भी हम अगरबत्ती तो 10 जगह घुमाते हैं, 100 जगह घुमाते हैं। पत्थर जितने देखते हैं उनको टीका लगा के पूजने लगे द्वापर युग से। तो इस मालिक का हमें अब परिचय मिल गया है। वो निराकार है, वो सुखों का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है। सर्व सुखों की प्राप्ति कराने वाला वही है। स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला भी वही है। पतित से पावन बनाने वाला ही वो निराकार शिव बाबा है। तो ये भगवान का परिचय मिलने से अब भगवान में ध्यान लगाना कैसा हो गया, सहज हो गया, सरल हो गया। पता चल गया, एड्रेस मिल गया कि अच्छा इनका ध्यान लगाना है। कैसे लगाना है, राज्यों की विधि दीदी समझाती है ना, कि पहले सामने वाला कैसा है, निराकार है, जिनका ध्यान लगा रहे हैं, शक्तियों का सागर है। तो जैसा सामने वाला होगा वैसा हमें भी बनना पड़ेगा। सामने वाला दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं ना, जो बीड़ी पीते हैं तो साथ में हमें भी बीड़ी पीनी पड़ती है, हैं? कि भाई इनके लक्षण हैं, सेम सेम लक्षणों में दोस्ती बनती है। कोई रसोई बनाने में ज्यादा माहिर है तो उनको ऐसी ही बहनों के साथ और ज्यादा बनता है। तो ऐसे हमें परमात्मा के लक्षण प्राप्त करने पड़ेंगे तो स्वयं को भी आत्मा समझना पड़ेगा। ऐसी सहज विधि से हम ध्यान में गहराइयों में जा सकते हैं। निरंतर अभ्यास से हर रोज उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन में 2 दिन में ध्यान में नहीं ऊपर उड़ जाएंगे। काफी दिनों की प्रैक्टिस के बाद हम खुद को आत्मस्मृति में स्थित कर पाएंगे। फिर बाद में वो बाबा का करंट अनुभव होगा। आप सभी को जब बाबा का ध्यान करते हैं तो अनुभव होता है शिव बाबा का। नया ज्ञान में था ना 22 साल पहले, तो दीदी कहती है आत्मा समझो, तो बातें तो दिमाग में 1000 प्रकार की चलती है। घर परिवार में भाइयों को तो अपने करियर का चिंता, पैसों की चिंता। उनका दीदी ये आत्मा समझने में तो आधा घंटा निकल जाता है। बाबा के गाने बजते हैं धीरे धीरे करके, आराम से ऐसा लगता है हाँ अब ठीक है, अब मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझते समझते आत्मस्थिति में स्वरूप को धारण करते करते भी हमें कुछ न कुछ वक्त लग जाता है। और अगर इसमें भी शरीर में बीमारियां हो तो आत्मा समझते समझते कमर पकड़ लेंगे, आत्मा समझते समझते सिर दबाने लगेंगे, शुगर बढ़ जाएगा, शुगर कम हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो पसीना छूटने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे,
तो जब हम बीमार जब होते हैं तब तो ध्यान लगाना और भी कठिन हो जाता है। सबको सुनाई दे रहा है लास्ट तक? हाँ। इसलिए पिछले 8 साल से मैं बाबा के यज्ञ में हर एक सेंटर के ऊपर जाते हैं, लोगों को शरीर का विज्ञान भी समझाते हैं। लोग समझते हैं कि हम तो शरीर है नहीं, तो शरीर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम तो आत्मा है, हम तो रूह हैं, तो रूह के बारे में सोचे, शरीर के बारे में अब इस जन्म में सोचना नहीं है। कुछ भी खाते पीते रहो, कुछ भी मुंह में डालते रहो, जो भी मिला बैठा जपे, जो भी मिले खपे, कुछ भी दो प्रसाद समझकर खा लेंगे। इसीलिए आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा का पायदान ऊपर चढ़ाने के लिए हम शरीर को साइड करके आगे निकल रहे हैं। और कहते हैं कि आत्म उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक हम शरीर को भी संभाल ना पाए। शिव बाबा साध्य है, जिनको हमें साधना है जीवन के अंत से पहले। अब वो साध्य को साधने के लिए साधन तो अच्छा होना जरूरी है, और साधन टेढ़ा मेढ़ा है, छाती पीछे है, पेट आगे आ गया है। साधन का बदलाव हम देखते हैं, एक्चुअल में होना चाहिए क्या? छाती आगे होनी चाहिए, पेट पीछे होना चाहिए। सीधा बैठे तो घंटों तक भी सीधा बैठ सके, 2 घंटे भी बैठे तो भी कमर में दर्द न आए। हमें अगर 1 घंटा भी बैठना पड़े ना, तो थोड़ा ऐसे टेढ़े होंगे, थोड़े ऐसे होंगे, पैर भी जकड़ जाएंगे किसी किसी के। जहाँ आराम से बैठना है, अगर थोड़ा सा अनईजी लगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने की छुट्टी है, पैर भी थोड़ा सा हिला सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा बैठना वो भी तपस्या है। लेकिन शरीर हमारा ऐसे रिस्पॉन्ड क्यों कर रहा है, वो सोचने का समय आ गया है कि शरीर 100 साल क्या 150 साल तक भी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ापा एक जीवन का क्रम है या फिर बूढ़ापा हम लेके आते हैं? आप बताओ। हम लेके आते हैं बुढ़ापा। एक्चुअल में बुढ़ापे जैसी कोई अवस्था है ही नहीं। बुढ़ापा हम पैसे देकर खरीदते हैं। क्या करते हैं? पैसे देकर खरीद रहे हैं। इतने इतने मेवे मिष्टान पकवान न खाने का खा खा के बूढ़े बन रहे हैं। ऐसे कौन कौन सी चीजें हम पैसे देकर खरीदते हैं घर में? माताएं बहनें, तेल खरीदते हैं, पूरे डिब्बे भर लेते हैं, पूरे साल भर के 10 12 15। तेल भी शरीर के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। आप शक्कर भी खरीदती होंगी, जो सफेद जहर है। देखो बुढ़ापा पैसों से ही खरीदा जा रहा है। आप नमक खरीद रहे हैं, जो समुद्री नमक सफेद जहर है, वो भी पैसे देकर आ रहा है। अनाज की बोरियां हम लेके आ जाते हैं, वो भी पैसे देकर ही घर में मरीज बना रहे हैं। और खास करके गाय और भैंस का दूध, घी, मक्खन, छाछ, दही, वो भी हम खरीद रहे हैं, वो भी किसी काम के नहीं है। थोड़ी बातें उल्टी उल्टी लगेगी आपको कि ये भाई तो कुछ नया बता रहे हैं, हम तो इनको स्वास्थ्यवर्धक समझ रहे थे आज तक, और साइंस ने भी हमें आज तक यही पढ़ाया है कि दूध है संपूर्ण आहार है, दूध तो पीना ही चाहिए। सुबह सुबह भी दूध का 1 कटोरा पी लो, रात को सोने से पहले भी पी लो। मक्खन और घी भी अच्छी तरीके से लगाओ, तेल खाओ भी खरी और मालिश भी करते रहो। तो ये सारा चक्कर हम करते भी आए हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं हुए। इसीलिए बाबा के घर में, परमात्मा घर में कुछ ऐसी विशेष बातें बताई जाएगी जो रियल में आपको चौंका देगी। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ चौंकाने के लिए हम नहीं आए हैं आपको, आप सभी को स्वस्थ जीवन जीने का नजरिया देने के लिए आए हैं। ये चाबी देने के लिए आए हैं, खजाने की, स्वास्थ्य रूपी खजाने की चाबी बताने आए हैं। आपको लेनी है तो ले लो, किसी को ले लेंगे,
लेकिन घुमाएंगे नहीं। अगर कोई कोई घुमा देंगे तो बात भी बन जाएगी। नर्मदा दीदी हमारे पोरबंदर जब हम थे तब सेंटर के ऊपर शांता दीदी, नर्मदा दीदी, कुसुम दीदी सभी लगभग 6-7 बहनें आई, 7-8 दिन 10 दिन रुकी और हमने चाबी उनको सौंप दी। तो नर्मदा दीदी शुरुआत में घुमाना नहीं चाहती थी। बोला भाई जी ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि सब आप चाबी घुमाएंगे तब थोड़ा सा सिर दर्द होगा, दस्त लगेंगे, थोड़ा फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं और बुखार भी आ सकता है। थोड़ी थोड़ी समस्याएं जो शरीर के बाहर निकलने का प्रयास करेगी। लेकिन उन्होंने झेल लिया 1 सप्ताह और बाद में उनकी 20 साल पुरानी 10-20 साल पुरानी बीमारी जब गई तो वो झूमने लगे। अरे भाई जी हम तो मानते थे कि हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद स्वास्थ्य मिलता है, लेकिन आपने तो स्वास्थ्य को बहुत सरल बना दिया है। और आज लगभग 6 महीने के ऊपर टाइम निकल गया है, बहुत स्वस्थ जी रही हैं और खाने की भी छुट्टी है, एक बार खाते पीते रहो और बड़े मजे से जीवन बिता रही है। जो आप सभी आत्माओं की सेवा के लिए बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, तो जो निमित्त बाजा है वो तो अच्छा बजना चाहिए कि नहीं, उनका शरीर तो ठीक होना चाहिए। तो उनको ऐसा लगा कि जो मैंने चाबी जानी है वो मेरे क्लास में आने वाले लोग भी इस विषय से थोड़े माहितगार बने, जिनके कारण सभी स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें। ये इनकी शुभ भावना के कारण आज का ये क्लास का सुंदर आयोजन यहाँ हुआ है। अब बड़े मजे की बात तो ये है कि आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख से शिव शक्ति भवन में 5 दिन का शिविर रखा गया है, जिसमें हर रोज सुबह के 9 बजे से लेके 1 बजे तक के सेशन रहेंगे, दोपहर 4 से लेके 6 बजे तक के सेशन रहेंगे और आपको सुनाया भी जाएगा और खिलाया भी जाएगा कौन कौन सी चीजें खानी है। मतलब थियरी भी बताई जाएगी और प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे, तो आसान हो जाएगा, क्योंकि एक अकेली थियरी या अकेला प्रैक्टिकल दोनों अधूरे हैं। तो वहां 5 दिन की शिविर रहेगी। 5 दिन की शिविर में जो बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट है, उनको तो वहां यूं चुटकी बजा के ठीक कर देंगे। जहां जहां शिविरें हुई है, 3 दिन की भी हुई है, यहाँ तो 5 दिन की है। 5 दिन में इंसुलिन के इंजेक्शन जिनको लगते हैं वैसे लोग भी ठीक हो जाते हैं और उनको सही सोच, सही रास्ता, सही खाना, उनका ज्ञान मिल जाता है। बाद में वापस न शुगर आता है न बीपी आता है। भले 20 साल से आप दवाइयां खा रहे हो शुगर बीपी की या घुटनों के दर्द की, घुटनों के दर्द के लिए 2-3 महीने ध्यान रखना पड़ेगा, थायराइड के लिए 4 महीने ध्यान रखना पड़ेगा, कैंसर अगर है तो 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, किडनी फेलियर है तो भी 6-8 महीने तो पकड़ने पड़ेंगे। मतलब हर बीमारी, छोटे से लेके बड़ी बीमारी तक के समाधान सिर्फ अपनी आहार शैली में ही आपको दिए जाएंगे। भोजन बदलो, जीवन बदलो। भोजन बदलो, स्वास्थ्य बदलो। और वही भोजन कैसा? जो भगवान पकाकर हमें दे रहा है। भगवान ने केला पकाया कि नहीं पकाया? पकाया। 40 डिग्री टेम्परेचर में केला वृक्ष के ऊपर 4 महीने 6 महीने पकता है, बाद में हमारे हाथ में आता है। एप्पल, सेब भी पक कर आता है। कोई मटर या भिंडी, बैंगन, कुछ भी जो भी आ रहा है तो भगवान तो अपनी ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से पकाकर हमें फिर देता है। हम बड़े उस्ताद निकले, उस्ताद के भी उस्ताद, हमने उनको फिर पका दिया। हाँ, भगवान स्वास्थ्य पकाता है, इंसान बीमारी पकाता है। इंसान क्या पकाता है? बीमारी पकाता है अपनी किचन में, चूल्हे जला जलाकर। जिनके घर में चूल्हे हैं और इनके घर में गोली नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चूल्हा हर बीमारी की जड़ है। जो भी आया गरम करो, जो भी आया गरम करो। अरे मैं तो कई बार देखता हूँ माताएं केले की भी सब्जी बना देते हैं।
अरे भगवान ने जो स्वरूप में दिया है वो खा लो ना आप। उसमें मेथी डालेंगे, मसाले डालेंगे, और गाजर जो देते हैं भगवान, भगवान कहते खा लो आराम से चबा चबा कर। मशीन बनाकर हमने जूस निकाल लिया, चलो वहां तक तो ठीक था, लेकिन हमने गाजर का भी हलवा बना दिया, लौकी का भी हलवा बना दिया। जो 10 रुपए की लौकी थी ना वो 100 रुपए की बना दी। उसमें अंजीर डाले, खजूर डाला, सब कुछ डाल के, शुगर डाला, घी भी डाल दिया, फिर नाक जाम हो गया, गला बंद हो गया। अच्छा, कल मैंने जो गाजर का हलवा थोड़ा 2 चम्मच ज्यादा खा लिया। पैसे देकर हम खुद ही अपने किचन में बीमारी पैदा कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, अपने पति को भी दौड़ दौड़ के खिला रहे हैं। देखो तो कैसा बना है, कितना टेस्टी है। आप उसमें कौन सा टेस्ट आ रहा है? न गाजर का तो टेस्ट बचा नहीं, उसमें पकड़ा ही नहीं जा रहा है कौन सा टेस्ट है, आर्टिफिशियल टेस्ट हम उनके अंदर डाल देते हैं। रियल गाजर का स्वाद भूल गए, रियल लौकी के स्वाद को भी पता नहीं। आलू कैसा स्वादिष्ट होता है नेचुरल, वो भी हमारे दिमाग से निकल गया है। जिन लोगों ने बचपन में आलू कच्चा खाया होगा उनको पता होगा कि आलू कच्चा कैसा लगता है। बहनें भी काट के समय थोड़ा सा एक बाइट खा लेती है तो पता चलता है कि अच्छा ओरिजिनल स्वाद इनका ऐसा होता है। हमने कच्ची चीजों का प्रयोग ही बंद कर दिया है हमारे किचन में, हमारे बच्चों में, पति या भाई को, सबको हम पका पका कर दे रहे हैं। वही रोगों का आधार बन गया। पक्वाहार रोगों का आधार है। इसीलिए हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जिनको हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। लोग कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए हम 5 दिन के लिए 50,000 भर के चले गए, लेकिन हम सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। लिविंग मतलब छोड़ना, छोड़ना भी कहा जाता है। लिव मतलब जीवन जीने का तरीका भी है, और लिव माना छोड़ना भी है। तो हम कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग छोड़ो, जीवन में जो गलत चीजें हैं उनका त्याग करना शुरू कर दो। तो सबसे पहला हमें छोड़ना क्या है? जितना भी दिनचर्या में कच्ची चीजों का प्रयोग किया जाए उतना ही फायदेमंद है। ठीक है, ये बात फॉर्मूला आपको मिल गया जीवन जीने के लिए। बीमारियां हैं तो शुरुआत से अब सुबह से लेके शाम तक आप देख लो, 80% भी हम कच्ची चीजें खाना शुरू कर दे। चलो कच्चा ज्यादा पच नहीं रहा है तो पेट की सफाई पहले कर दो। आंवले का जूस पी के, पपीते का जूस पी के, टमाटर का जूस पी के, लौकी का जूस पी के, पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, सहजन की पत्ती, उसमें आंवला डाल के, थोड़ा सा अदरक लेमन डाल के एक बढ़िया सा जूस बना लो, 2-3 गिलास पी जाओ, दस्त लग जाएंगे। पुराना जो कखपन है उनको निकाल दो। अब नया डालना शुरू करो। अब नया डालने के लिए आपको क्या मिलेगा? अमरूद, ग्रेप्स, अभी सीजन में क्या आ रहा है? वो मस्क मेलन भी आ रहा है। दूसरे फ्रूट्स में मेरे ख्याल से पपीते भी आ रहे होंगे। काफी फल आपको मिल जाएंगे। फल खाओ और सफल हो जाओ, फल खाओ और सफल हो जाओ। हम कहते हैं हमें फल नहीं अच्छे लगते, फल खाते खाते मुंह बिगड़ जाता है, मीठा बहुत हो जाता है मुंह। तो मैं कहता हूँ तो फल भोगो, फल ना खाओ तो फल भोगो, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, हैं? फल खाने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। सतयुग में किसके बगीचे होंगे? फलों के। अब यहाँ अच्छा नहीं लगेंगे तो वहां कैसे अच्छे लगेंगे? बोलते हैं कुछ, सुनते हैं कुछ, करते हैं कुछ, है? दीदी को बोलेंगे दीदी आज भोग में क्या लगा है, वो पकौड़ी बना दो ना, बड़ा मजा आएगा, समोसे। ये चीजें हमें भोग में भी आजकल अच्छी लगने लगी है, हैं? सब्जियां, जलेबियां, इस टाइप का भोग होता है तो और खुश होते हैं। अरे ये तो बहुत, घर पे भी थोड़ा लेके जाएंगे, सबको चखाएंगे। मतलब पका पका कर हमने अपना दिमाग पका लिया, दूसरों को भी पकाने लगे और बीमारियां भी पकाने लगे। इसलिए हम कहते हैं जितना भी खाओ उतना नेचुरल खाओ, ओरिजिनल खाओ। जो फॉर्म है उनका ओरिजिनल, ऑरेंज है
ओरिजिनल फॉर्म में है, छिलके निकाल दो, वो खा लो। गन्ना, छिलके निकालो, खा लो। मैंने तो कल मोबाइल में देख रहा था, रील्स में गन्ने को भी पका कर खा रहे हैं लोग। विचित्र है माया, सब चीजों को, फलों को अलग अलग फॉर्म में बनाकर खा रहे हैं, बोला और टेस्टी लगता है। तो जब से आग का इन्वेंशन हुआ, 2500 साल कहते हैं द्वापर युग से आग जब आई, तब से सतयुगी देवताओं के पास आग जला जला कर शकरकंदी भूनते नहीं थे, आलू भूनते नहीं थे, उनका सब्जी नहीं बनाते थे, ऐसा हमें वर्णन सुना नहीं है। लेकिन द्वापर युग से जब हम आत्मा की उतरती कला शुरू हो गई, तब से आग जलाना शुरू हो गई, और आग जलाते जलाते हमने अपना जीवन जला दिया। हम तो कहते हैं कि आग जलाने वाला खाना जो खाते हैं वो जल्दी आग पे चढ़ जाते हैं। अगर जल्दी नहीं है मरने की तो आग पर जलाया हुआ खाना बंद करो, जिनको हम मृत भोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं कि इट्स ए डेड फूड। साइंस में भी कहा जाता है कि जब चीज को जलाया जाता है तब उनके न्यूट्रिशंस खत्म होते हैं या बढ़ते हैं? खत्म ही हो जाते हैं, ये सब जानते हैं। फिर भी खत्म करना में अच्छा लगता है और थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़ा चबाने लायक हो जाए, हैं? क्योंकि ताकत दांतों में भी नहीं बची है चबाने की। देखो, और हम लिखते हैं 108 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, दांत में चबाने की ताकत नहीं है। लिखो लिखो, 108 बार लिखो, तोते की तरह लिखते जाओ लिखते जाओ। बोला खड़ा होने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़े, और बोला कौन से अभ्यास के? बोला मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ऐसे कमर पकड़ के खड़े होते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान आप कैसे कहलाएंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। पहले तो शरीर को सशक्त करो, मन को सशक्त करो, अनुभव भी तो होना चाहिए ना। सोमान सिर्फ लिखने से बोलने से तो कुछ नहीं होगा। अनुभव अगर आ रहा है, फील हो रहा है, फीलिंग में आ रहा है, तब जाके हम कहेंगे नहीं, हमने बाबा का स्वमान का अभ्यास किया, मैं धनवान आत्मा हूं। जेब में जब हाथ डालेंगे तो फूटी कौड़ी भी नहीं निकल रही है, 30 तारीख आ रही है, टेंशन आ रहा है, तो धनवान आत्मा कैसे हुए? धनवान आत्मा को थोड़ी टेंशन होता है कि अब महीना खत्म होने वाला है। मतलब हर चीज को हमें अनुभव में लाना पड़ेगा। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं। क्या बोलते हैं हम? संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं, मेरा शरीर संपूर्ण निरोगी है, मेरे दिल की धड़कनें अच्छी चल रही है, फेफड़े अच्छे चल रहे हैं। हम ड्रिल करते हैं कई बार स्वास्थ्य की, हम जब राज्यों की कमेंट्रियां सुनते हैं ना, खून का बहाव अच्छा है, बीपी नियंत्रित है, शुगर एकदम बैलेंस्ड है, कोलेस्टेरॉल एकदम बैलेंस्ड है, आंखों की रोशनी बहुत अच्छी है। लेकिन कमेंट्री बोलते बोलते कहते हैं कि थोड़ा फील भी करो, आंखों पैर के अंगूठे से एक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर आ रहा है। अब खून की नस नाड़ियों में जो खून चल रहा है उनको आप देखो, शरीर को एकदम हल्का छोड़ दो, सांसें गहरी कर लो। ये सब हम कमेंट्रियां करते हैं ना, हम शरीर को एकदम रिलैक्स कर लेते हैं, मन को भी एकदम रिलैक्स कर लेते हैं। इनसे भी प्रभाव आता है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, क्योंकि संकल्पों का आधार ही हमारा जीवन है। जिनके श्रेष्ठ संकल्प, उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये हमारा गाना बहुत अच्छा है, बार बार सुनने को मन करता है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, यही जीवन का सार है। लेकिन सोचना सही तब होगा जब हमारा भोजन सही होगा। एक तरफ हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अब अन्न जा रहा है मरा हुआ, विचार कैसे आएंगे? हैं? बताओ, मरे हुए भोजन से थोड़े ही जिंदे थॉट्स चलेंगे। हाँ चलेंगे कुछ समय के लिए, 1 घंटा आधा घंटा बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं ना, तो मरा हुआ भोजन खा के भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे। लेकिन ये क्या है, इंजेक्शन दे के थोड़ा सा बीमारी को हटाना। जैसे इंजेक्शन का पावर 2 घंटे में खत्म होगा ना, फिर ढीले ढीले हो जाएंगे। ये बाबा की छतरी ऐसी है, जो छतरी के नीचे हम जब खड़े हो जाते हैं ना, तो बारिश तपन सब नहीं लगती। लेकिन हमें थोड़ी छाते के नीचे ही रहना है,
दुनिया में भी जाना है, तो दुनिया में भी हमें सशक्त रहना है। भगवान के घर में तो सलामत अनुभव करेंगे, शांत अनुभव करेंगे, लेकिन बाहर जाके हमारी स्थिति इसलिए नहीं बन रही है कि हम अपने अंदर अंदरूनी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मरा हुआ, जला हुआ, भुना हुआ ही खा रहे हैं। भुना हुआ खाएंगे, भुने भुने रहेंगे। जला हुआ खाएंगे, जले जले रहेंगे। तला हुआ खाएंगे, तले में बैठ जाएंगे, हैं? इसीलिए अब जिंदा खाएंगे, अमृत भोजन खाएंगे, तो इस अमृत घड़ा है, ये हमारा शरीर क्या है? अमृत घड़ा है। अमृत घड़े में मृत भोजन काहे को डाल रहे हो आप? क्यों डाल रहे हो? अमृत घड़े में हमेशा अमृत ही डालना चाहिए, जो जिंदा है, लाइव है। लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड एंड लाइव थॉट्स। डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड एंड डेड थॉट्स। आप अनुभव करके देखो, मैं तो चैलेंज करके जा रहा हूं आप सभी को, 21 दिन के लिए सिर्फ कच्चा खाना शुरू कर दो, चबा चबा कर, ढेर सारा नहीं, दबा कर नहीं, चबा कर। हम दबा कर खाना शुरू कर देते हैं, लाओ और एक प्लेट लाओ, एक प्लेट और लाओ, तो अमृत भी विष बन जाता है। अगर अधिक मात्रा में अमृत भी पिया जाए तो विष बन जाएगा। बोला आज तो सलाद बहुत खाया ना दीदी, आपने तो बताया, वो भाई जी भी आए थे कच्चा खाने के लिए, लेकिन आज तो हालत और खस्ता हो गई है, गैस बहुत बन रहा है, सिर भी भारी हो गया। क्योंकि खाना, अधिक मात्रा में खाना भी विष का काम करता है। शांति से बाबा की याद में थोड़ी सी छोटी सी कटोरी भी चबा कर खा लेंगे ना, संतुष्टि मिल जाएगी। यहाँ स्लोगन लिखा हुआ है, संतुष्टता सर्वगुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। तो कच्चा भोजन वैसे भी संतुष्ट कर देगा, ज्यादा नहीं खाएंगे। आपको एप्पल 10 किलो लेके रख देंगे, नहीं खाएंगे आप, एक खाएंगे, चलो ज्यादा भूख है तो दूसरा खा लेंगे। कोई दीदी और कहेगी और तीसरा ले लो, बोला अब नहीं, तीसरा नहीं, हमें वो खत्म कर पाएंगे। क्योंकि कच्चा भोजन संतुष्टता देता है, पका भोजन असंतुष्टता देता है। पके हुए भोजन में संतुष्टि होती नहीं। एक समोसा खा के बैठ जाओ, बैठ पाएंगे? नहीं। बोला एक और दे दो, अच्छा है, बढ़िया बना है, टेस्टी है, गले तक भर गया। फिर भी कोई कहेगा एक कचौड़ी ले लो, बोला चलो देखते हैं कैसा टेस्ट है, कचौड़ी भी खा ली। फिर बाहर आने की कोशिश करेगी कचौड़ी, तो बोला आइसक्रीम दे दो, कुछ भी बाहर नहीं आने देंगे, अंदर धकेलते रहेंगे। संतुष्टता कभी होगी नहीं। पक्व भोजन असंतुष्ट भोजन है। पक्व भोजन से हमें संतुष्टता नहीं आएगी कभी भी, ये हम सब जानते हैं। हम कहते हैं मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। कैसे संतुष्ट मणि बनेंगे? अगर असंतुष्ट भोजन, जो संतुष्टता देने वाला भोजन हमारे शरीर में जाएगा, तब जाके हमारे अंदर संतुष्टता नेचुरली ही गुण बन जाएगा। हमारा दैवी गुणों की धारणा दिव्य भोजन से, अमृत भोजन से, देवताई भोजन से आती है। हम कहते हैं दिव्य गुणों की धारणा करना हमें बाबा सिखाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा का आरंभ भी किनसे होता है? दिव्य भोजन से होता है। आज आपने काफी सारे क्लासेस शायद सुने भी होंगे। सचिन भाई जी हैं हमारे, रसाहार करते हैं, सिर्फ फलों का जूस पीकर भी चला लेते हैं। आजकल तो वो सिर्फ हवा के ऊपर रहने के प्रयोग भी कर रहे हैं कि हवा से भी शक्ति मिल जाए। नंगे पैर जमीन पे चलते हैं ना, तो भी पृथ्वी तत्व में मिल जाता है। थोड़ा सा हल्का सा ह्यूमिडिटी होती है तो उसमें से जल तत्व मिल जाता है। सोलार के सामने, सूर्य के सामने बैठने से हमें अग्नि तत्व मिल जाता है शरीर में। गहरी सांसें लेने से वायु तत्व हमें मिल जाता है। बिना भोजन के भी रहा जा सकता है। देखो, पहले के जमाने के योगी बिना भोजन के प्रकृति के सानिध्य में पेड़ के नीचे आराम से पत्ते खाकर भी जीवन गुजार लेते थे। आजकल हमारे डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने समझा दिया, अरे कुछ खा नहीं रहे हो, अरे मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। क्योंकि टेंशन इतना पाल के रखा है ना, बिना भोजन के और सिकुड़ जाते हैं। तो क्रम अनुसार हम अपनी साधना को करते जाते हैं, फिर हमें भोजन की आवश्यकता धीरे धीरे करके कम होने लगती है। कम खाया ज्यादा पाया, ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। और अल्प भोजन हो जाता है हमारा, सूक्ष्म ते सूक्ष्म भोजन हो जाता है। राजयोगी मतलब सूक्ष्म ते सूक्ष्म भोजन की यात्रा की तरफ की हमारी गति है। और हम तो 3 बार तो खा रहे हैं,
और अगर चौथी बार भी कोई सलाह करे, 5वीं बार भी करे, तो कि चलो बाबा का प्रसाद है ना, मना नहीं करेंगे। 5 बार भी खा लेते हैं, सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, शाम का खाना, 4-5 बजे भी स्नैक्स वगैरह कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं, 1-2 बार चाय पी लेते हैं। जैसे ये कबाड़ खाना हो, डालते रहो, भगवान के गुण गाते रहो। शरीर के अंदर इतना जरूरी नहीं है डालना, आदत से हम डाल रहे हैं, 5-5 बार डाल रहे हैं। सुबह से उठकर बस सोच ही यही रहे कि मुरली पे जाके अब खत्म हो जाएगी, घर पे जाके क्या खाएंगे नाश्ते में। नाश्ता मतलब नाश करने वाला, नाश्ता मतलब हम ऐसे स्लोगन देते हैं कि जिनको अपने शरीर को खत्म करना है वो नाश्ता करते रहो। तो नाश्ता भी शरीर के लिए कोई जरूरी नहीं है। 25 साल के बाद, जब हमारे 25 साल खत्म हो जाते हैं ना, बाद में हमें नाश्ते की भी जरूरत नहीं होती है। एक बिल्डिंग बन गया पूरा, अब यहाँ कोई थोड़ा सा दीवार में छेद हो गया तो पूरे एक ट्रक मंगाएंगे रेत की। कितना मंगाएंगे? अरे पड़ोस में काम चल रहा है ना, तो वहां से रेत इतनी सी लेके आएंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच सीमेंट डालेंगे, थोड़ा सा बना के लगा देंगे, बिल्डिंग बन गई। आप भी सोचो, अपना शरीर बन गया, कभी बनना बाकी है आप सभी का। आपकी बिल्डिंग बन चुकी है, अब उसमें सीमेंट की बोरियों की जरूरत नहीं है, रेत की जरूरत नहीं है, कंकड़ पत्थर की जरूरत नहीं है। अब तो थोड़ा थोड़ा कुछ टूट फूट हो ना, उनके लिए मरम्मत के लिए 1-2 चम्मच ही काफी है, और हम तो अभी भी डाल रहे हैं। अरे बिल्डिंग बन चुकी है, फिर भी बिल्डिंग में माल डालेंगे तो क्या होगा? कोई कोई के पेट आगे आ जाएंगे, इतना सा डाइनिंग टेबल जैसा बन जाएगा। अरे माल डाल रहे हैं तो पेट तो आगे आना है, बिल्डिंग तो अब ऊपर तो बढ़नी नहीं है, तो आगे बढ़ जाएगी, किसी किसी की पीछे बढ़ जाएगी, किसी के ये यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में कहाँ भी जगह नहीं बचेगी ना, गर्दन के नीचे भरना शुरू हो जाएगा। यहाँ है इतना कबूतर की तरह पूरा गला बन जाता है, गर्दन तो दिखाई नहीं देती किसी की। बोला इनकी गर्दन कहाँ है, गर्दन ढूंढनी पड़ेगी, इतनी चर्बी के थर शरीर के साथ मिल जाती है। तो ये सामान हमारे शरीर में फिर डिपॉजिट तो होगा, जमा कर रहे हैं, तो अब इतना जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अब सोचो, ठहरो, कम डालो, जरूरत के हिसाब से डालो, 2 बार 3 बार शरीर मांगे तब डालो। कम, हमारे पुराने भक्ति मार्ग में भी उपवास का महत्व है। शिवरात्रि हो, नवरात्र हो, क्या करते हैं लोग? फल खाते हैं, फलाहार करते हैं। हमने फलाहार का फरार कर दिया, तो इतनी सब्जियां बना बना कर फराड़ी चीजें खाते हैं। आजकल बाजार में भी रेडीमेड फराड़ी चीजें मिलती है। कोई कहता है अरे आज पत्नी का उपवास है, उनके लिए दूध लेके आते हैं, रबड़ी वगैरह बना के फराड़ी रबड़ी खिला देते हैं, सिंग दाने खिला देते हैं, तेल में तल तल कर खिला देते हैं। बोला आज मैंने कुछ खाया नहीं, आज मेरा उपवास है, थोड़ा सा वो आलू की सब्जी बना दो। ऐसे करके जो रेगुलर खाते हैं ना, उनसे 10 गुना उपवास के दिन ज्यादा खा जाते हैं हम। और उपवास का हम उपहास करते हैं। क्या करते हैं? उपहास किया आपने उपवास का, उपवास को महत्व दिया नहीं है। उपवास मतलब अंदर की यात्रा, आत्मा के साथ जुड़ने का दिन है उपवास। आप उपवास मतलब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने का दिन है। तो भाई कोई दिन निर्जला एकादशी भी करो, पूरा 24 घंटे खाना पीना बंद। जैसे खाना पीना बंद करेंगे ना, रोग बाहर निकलना शुरू होंगे, तब जाके सिर दर्द होगा। उपवास के दौरान हो सकता है बेचैनी होने लगे, मन मचलने लगे। साधना करना आसान नहीं है। ये सारी चीजें हम सिखाएंगे, वहां करवाएंगे भी। उपवास करवाएंगे, पेट की सफाई के लिए एनिमा करवाएंगे 5 दिन के लिए, और खाना भी कच्चा खिलाएंगे, रेसिपी बनाकर दीदी खिलाएंगी। शांता दीदी एक्सपर्ट हैं कच्ची चीजों की रेसिपियां बनाने। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि पका हुआ नहीं खाया। नॉमिनल चार्जेस हैं, जो खर्चा उठा सके, इतने कम चार्जेस में हम वहां नॉन बीके में कार्यक्रम करते हैं ना, 5-5 दिन का 15-15, 20-20 हजार चार्जेस होते हैं। और भगवान के घर में तो बस आप जो खाना खा रहे हैं, पालना ले रहे हैं, उतनी कम चार्जेस में आपको 5 दिन का शिविर मिल जाएगा। संभव ही नहीं है।
लेकिन बाबा के घर में हर चीज संभव है। तो आप अवश्य उस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। 5 दिन निकालने पड़ेंगे खुद के लिए, और आप देखेंगे कुछ नया जान लेंगे। आप शरीर का विज्ञान भी जान लेंगे, जो आत्मा की यात्रा को सरल बना सके। इतना सुंदर विज्ञान है। बाबा ने आज वरदान में क्या बताया कि साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार और निराकार, साकार और निराकार दोनों अलग अलग कौन कौन है? ब्रह्मा बाबा साकार और शिव बाबा निराकार। दोनों बाप हमारे साथ हैं। उनके साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा ने हमें विजयी मूर्त का वरदान दिया। बाबा हर रोज वरदान देते रहते हैं। आज सभी जो भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर हाथ रखेंगे, ऐसे राइट हैंड अपने सिर के ऊपर रखेंगे, वरदान बोलेंगे एक साथ में। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सफलता मूर्त हूँ। और वरदान लेंगे। आज स्वास्थ्य का थोड़ा हमने बातें की ना, तो वरदान लेंगे निरोगी भव, स्वस्थ भव, शक्तिशाली भव। ठीक है, क्योंकि खुद को स्वस्थ करना भी हमारे हाथों में है, खुद को बीमार करना भी हमारे हाथों। हम कहते हैं हम बीमार हो गए, ये थोड़ा सा धूप ज्यादा निकली ना तो थोड़ी तकलीफ होने लगी, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई ना तकलीफ होने लगी, बारिश अभी ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा बुखार चढ़ गया। इंसान का स्वभाव है दूसरों के ऊपर दोष मल देना। एक व्यक्ति जो ठंड में बड़े मजे से घूम रहा है, एक्सरसाइज करने के लिए आप देखते होंगे, इंजॉय करते हैं, ठंड को क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। और हम ऐसे सिकुड़े हुए बैठे हैं, आग जलाकर बैठे हैं। क्यों भाई? वही ठंड जो दूसरों को सुख दे रही है, आपको क्यों दुख दे रही है? अगर ठंड ही दुख का कारण होती तो सबको दुख देती। दुख का कारण आपके अंदर इम्यूनिटी का जो अभाव है, आपने शरीर को ठीक तरीके से संभाला नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा ठंडी लग रही है, आपको ज्यादा गर्मी लग रही है। अरे कोई कोई तो बिना पंखे के बैठ नहीं सकते, बिना एसी के रह नहीं सकते। क्यों भाई? क्योंकि आपने शरीर को अच्छे तरीके से संभाला नहीं है। आप कमजोर हो, आप अंदर से ठीक होना पड़ेगा आपको। ठंड में प्रकृति जीत भव, ऐसे भी हम वरदान लेते हैं कई बार कि आप प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हो। अरे अगर 35 डिग्री भी टेम्परेचर हो गया, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठंड थोड़ी सी 20 डिग्री 15 डिग्री हो गई, फेस नहीं कर पाएंगे। ये सब शरीर के धर्म के साथ हमने तालमेल साधा नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा बैठ लिए ना तो पैरों में वो झंझनाहट होने लगती है, खाली चढ़ जाती है। खड़ा होने में धीरे से ऐसे करते अभी थोड़ी देर चला नहीं जाएगा, क्योंकि खून का बहाव रुक गया है। क्योंकि हमें तो फिर जागने की जरूरत है कि हमने इस यंत्र को, इस सुंदर शरीर को, जिनको हम भगवान का मंदिर ही कहेंगे, मंदिर को आपने ठीक तरीके से संभाला नहीं। आपके पास वो ताला की चाबी नहीं है, आपने गलत भोजन डाला है, गलत भोजन ही दुख का कारण बन चुका है। अब आपको उपवास करना पड़ेगा, खाली पेट रखना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, आपको नेचुरल चीजें जूस वगैरह पीना पड़ेगा, नेचुरल मसाले, बिना मसालों के। तो आपको अलार्म मिल रहा है कि अब जागो, अब जागो। कब जागोगे? फिर हम लाचार होकर कहेंगे बाबा ड्रामा में तो यही लिखा है, बीमारी तो एक पेपर है और पेपर तो आने ही हैं। ऐसे करके ज्ञान का हम उल्टा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
कि ये तो शरीर में 63 जन्म का चोला है, बीमार पड़ गया। मैं भी ऐसे करता था। 12 बीमारियां थी, बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल, नी पेन, सोराइसिस, बाल झड़ना, आंखों में 3 नंबर के चश्मे पहनता था, अब तो ये सिंपल चश्मे पहनता हूँ। मैं कहता हूँ बाबा ये ड्रामा में कभी प्रश्न करना नहीं है। बीमार हैं तो हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि कर्म अगर बदलेंगे तो जीवन भी बदल जाएगा। फिर मैंने अपना आहार बदला, स्वास्थ्य ही बदल गया। 100 किलो में से आपके सामने हूँ, कोई कहेगा कि ये 100 किलो का इंसान सामने बैठा है। 98 केजी तक मेरा वेट पहुंच गया था। 22 साल से ज्ञान में हूँ। 22 साल में मैंने कहा 15 साल तो मेरे पानी में गए। ज्ञान में था, लेकिन ज्ञान मेरे में नहीं था। हम कहते हैं ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर चले ये जरूरी है। और पिछले 8 साल से जी रहा हूं मैं सुंदर तरीके से। तब से हर सांस हमारी ऐसे है कि सफल हो रही है। खुद तो स्वस्थ हैं, बाबा के हर एक सेंटर पे जाते हैं। जैसे आप लोग आज इकट्ठा हो गए 50-100 लोग, इसमें से मैं समझता हूँ चलो सभी तो नहीं चल पड़ेंगे, लेकिन 5 लोग तो मिल ही जाएंगे, 10 लोग तो मिल ही जाएंगे जिनको ये बात दिमाग में बैठ जाएगी कि नहीं, करने जैसा है, कुछ प्रयास जोड़ा जा सकता है इस विषय में। भले धीरे धीरे चलो, लेकिन चलो तो सही। एक झटके में हर चीज छूटना भी संभव नहीं है। तो कहीं से भी हम अपने जीवन की शुरुआत, जीवन शैली को इस चीज में ढाल सकते हैं। इसलिए हम जहां भी जाते हैं बोलते हैं कि अब छोड़ो सारी बलाएं, अब छोड़ो सारी बला, अब आओ सीखते हैं जीवन जीने की कला। तो हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जिनको हम डिवाइन लाइफस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइन लाइफस्टाइल, दैवी जीवन शैली। और आज का जो लेक्चर है वो भी आपको घर बैठे फिर सुनना है तो मिल जाएगा। आपको सिर्फ यही करना है, अपने मोबाइल के ऊपर YouTube ओपन करना है। YouTube में डिवाइन लाइफस्टाइल NDS, आप सभी जो भी मोबाइल साथ में लेके आए हैं अवश्य ही अपना मोबाइल, ये दोनों भाई बहन हमारे जो हैं उनको आप दे सकते हैं। YouTube पे आपको सर्च करवा के डिवाइन लाइफस्टाइल NDS, ये चैनल का नाम भी अपनी डायरी में लिख सकते हो, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS। इस चैनल के ऊपर 1600 वीडियो है। कितने? 1600 वीडियो है। महाराष्ट्र का भी मिलेगा। अभी 1 महीने पहले हम थे चंडीगढ़ में, उनसे पहले थे हरियाणा पानीपत में, हमारे भरत भूषण भाई के सेंटर के ऊपर। तो पूरा भारत के, फिर आए गुजरात में, सूरत में। तो हर प्रांत के वीडियो आपको मिलेंगे। जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके वीडियो भी आपको सुनने को मिलेंगे। शांता दीदी के वहाँ जो लेक्चर चल रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। मतलब सारा खजाना घर बैठे अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में आपको मिल जाएगा। क्योंकि आज जमाना, सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा देंगे तो हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे और स्वास्थ्य पाना आपके लिए एकदम सहज हो जाएगा। आज नॉन बी के आत्माएं भी घर बैठे बैठे वीडियो पे देख के कुछ घर पे बैठे कर लेती है और अपनी बीमारियां दूर करके फिर मैसेज छोड़ देती है रिपोर्ट करवा के, मैं ठीक हो गया। तो ये दुआएं कमाने का रास्ता है। दुआएं दो और दुआएं लो। आपको भी अच्छा लगे तो इस चैनल को अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 100 लोगों को बताएंगे ना तो इसमें से 2 लोग तो संयम के मार्ग के ऊपर चलेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगी। तन की तंदुरुस्ती भी मिलेगी, मन की तंदुरुस्ती भी मिलेगी, क्योंकि उपवास करने से मन दुरुस्त होता है, तंदुरुस्त हो जाता है। जो उपवास करता है उसका 10 दिन में मनोबल बढ़ जाता है। तो मानसिक बीमारियां भी हटेगी, डिप्रेशन भी हटेगा, नींद भी अच्छी आना शुरू हो जाएगी। और बौद्धिक रीति से पारसनाथ पारस बुद्धि बनाने आया है। तो पारसनाथ हमारा है, वो कहता है कि भाई कम खाओ गम खाओ। जैसे हम कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा कम खाओ, धीरे खाओ, और जो सात्विक और मीठा है वो खाओ। ये 3 चीजें आप अपने जीवन में थोड़ा सा ऐड कर ले
जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। जीवन आग नहीं लगेगा, जीवन एक बाग लगेगा। इतनी सुंदर ये यात्रा है। हमारे थोराट भाई भी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं इस चीज को, और इतनी उम्र में भी भागते दौड़ते रहते हैं। मैं देखता हूँ कभी भी सेवा कोई भी हो तो बोला हाँ जी, एवर रेडी रहते हैं। मतलब उम्र बढ़ते बढ़ते कभी हमें बीमारी नहीं आएगी। बीमारी आ रही है या पुरानी सालों से पड़ी हुई है तो 2-3 महीने 4 महीने कर लेंगे तो बीमारी सारी छट जाएंगी इन चीज से। लेकिन पेट की सफाई के लिए आपको एनीमा करना पड़ेगा, सादे पानी का एनीमा। हाथों में पानी डाल के आधा लीटर, फिर टॉयलेट सीट पे बैठ के टॉयलेट में एक डिब्बा लगाना पड़ता है, वो डिब्बा लगा दो, पानी भर दो और पानी अंदर जाएगा मलद्वार के मार्फत से। आधा लीटर चला गया। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बहनों को एनीमा दिया जाता है, डॉक्टर लोग देते हैं एनीमा। मलद्वार से दवाइयां चढ़ाकर हाथों को साफ कर देते हैं, मल को निकाल देते हैं, फिर बच्चे का जन्म करते हैं। वो दवाइयों वाला एनीमा है। हमारा कंसेप्ट है मेडिसिन फ्री, दवाई मुक्त हमें ठीक होना है। दवाइयां किसी भी प्रकार की नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयां भी हमें खानी नहीं है। हमारा आहार ही हमारा औषध है। आंवला है, अमरूद है, वही हमारे औषध हैं। वही खाते पीते रहना है। और वही उसमें से मूली नहीं मामूली, मूली के अंदर भी कैंसर मिटाने वाले तत्व होते हैं, जैसे कि लीवर का कैंसर, किडनी का कैंसर, मुंह का कैंसर, आंतों का कैंसर। एंथ्रोक्राइनिन नाम का तत्व मूली के अंदर है, आंवले के अंदर भी है जो कैंसर को मिटाता है, और टमाटर के अंदर भी कैंसर मिटाने वाले तत्व है, कच्चे केले के अंदर भी कैंसर मिटाने वाले तत्व है। मतलब दवाइयां ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके पालक के पत्तों में भी खून बढ़ाने का तत्व है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम बोतल क्यों लेके आ जाएं मेडिकल से कि हीमोग्लोबिन कम हुआ है? पालक की पत्तियां चबा लो 10-15 हर रोज। इसकी कड़ी पत्ते की पत्ती चबा लो, हीमोग्लोबिन तो चुटकी बजाते 15 दिन में बढ़ जाएगा। हम दवाइयां बाहर ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल में हमारे किचन में पड़ी हुई है। हम कच्चा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज से दवाइयां भूल जाओ। दवाई रहित दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये समझ लेंगे, थोड़ा कर लेंगे, 3-6 महीने में दवाइयां भी छूट जाएंगी। आपके काफी सारे प्रश्न भी खड़े होंगे, प्रश्नों के समाधान ऐसी शिविरों में भी मिलेंगे। हमारे वीडियो भी सुनते रहेंगे तो उसमें भी आपको समाधान मिल जाएंगे। तो जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। भगवान के घर में हमें रूहानी स्नेह मिलता है। देखो आपस में कौन सा खून का रिश्ता है? फिर भी एक दूसरों से मिलते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, एक दूसरों का सहयोग मिलता है। तो परमात्मा का घर है। तो बाबा हमें कहते हैं मास्टर स्नेह के सागर बनो। क्या बांटना है? प्यार बांटना है। जो बांटेंगे वह वापस कई गुना हमें मिलेगा। आध्यात्मिक जगत में जो बांटते हैं वो कई गुना वापस लौट के आता है। भौतिक जगत में जो देते हैं वो 1 गुना ही आएगा, आध्यात्मिक जगत में अनेक गुना आएगा। बहुत सारी बातें हो चुकी। हाँ, और हमारा एक वेलनेस सेंटर सूरत चल रहा है। बाबा के बच्चे काफ़ी सारे आते हैं, और समर्पित बहनों के लिए, भाइयों के लिए हमारे एक सेंटर है ग्रेटिट्यूड वेलनेस, वो है मोहाली में। वहाँ 7 दिन के लिए समर्पित बहनों के लिए फ्री है। हमारे यहाँ किसी के साथ हम मिलकर अभी काम कर रहे हैं तो यहाँ चार्ज देना पड़ता है। तो बहुत नॉमिनल चार्ज में, मतलब 5-10 दिन का ट्रेनिंग भी एटलीस्ट 10,000 के आसपास खर्चा लगता है। कभी भी 1-2 दिन के लिए भी आ सकते हैं, 2-4 हज़ार का खर्च करके भी सीखने के लिए। लेकिन हर बीमारी का इलाज रास्ता वहाँ से मिल जाता है।
मतलब कोई को आर्थिक रीति से भी सुविधा है, समय भी है, तो ऐसे 2-3 सेंटर भी बनाए हैं जहां आप निश्चिंत होकर आ सकते हो। और हम तो अक्सर कहते हैं कि जो घर पे सीख कर जो कर लिया जाए तो पाई पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से कैंप भी हमारे लगते रहते हैं, महाराष्ट्र हो या पंजाब हो, हरियाणा हो, अभी बनारस यूपी में जा रहे हैं, तो कैंपों में भी लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को जीवन जीने का नजरिया, स्वास्थ्य की चाबी देते हैं। हमारे सूरत के लिए अगर कोई नजदीक आपको सूरत पड़ेगा, 9016718548 एक नंबर है, कभी भी आना हो उधर घूमने के लिए भी और 2 दिन रहने के लिए भी, ये सीखने के लिए भी, तो इस नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। फिर से रिपीट करता हूँ, 9016718548 ये नंबर है। अब एक डिवाइन लाइफस्टाइल हमारा एक ट्रस्ट है, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस ट्रस्ट बनाया हुआ है। उस ट्रस्ट के अंडर में भी एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ 7-8 कमरे बना लेंगे तो अच्छे तरीके से और भी सुविधापूर्ण और कम चार्जिस में लोगों को रख पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। आप सभी का बहुत सुंदर सहयोग मिल रहा है, महाराष्ट्र वासियों का, खास करके हमारे शांता दीदी और थोराट भाई जो सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, और उनका भी हमें बहुत सुंदर सहयोग मिला है। उनके लिए भी उनके सदा हम आभारी रहेंगे। और हमारी नर्मदा दीदी जिन्होंने आज 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो सेशन रखा और हमें डिवाइन परिवार को एक सेवा का जो मौका दिया, आप सभी लोगों ने बहुत प्यार से, स्नेह से और रिस्पेक्ट से सुना हमें, इसके लिए आप सभी आत्माओं का बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया आप सभी का, बाबा का। ओम शांति। डिवाइन लाइफस्टाइल के बारे में उनके बहुत सुंदर सुंदर क्लासेस होते हैं। तो भाई जी का जो परिचय है, 70 साल के हैं। 70 साल की उम्र में रात को 12 भी बजे सोएंगे ना तो अमृत वेला 3:30 बजे उठते हैं, और 3:30 बजे से जो उनका शुरू होता है रूटीन, वो योगा वीक के लिए भी जाते हैं। योगा का उनका ग्रुप है। योगा सुबह अमृत वेले के बाद में योगा करके 6:30-7 बजे तक सेंटर, फिर 7 बजे से 8 बजे तक मुरली, और उसके बाद में उनका बिजनेस है, फिर अपना बिजनेस संभालते हैं। उम्र कितनी है? 70 साल। तो इतने एक्टिव कहाँ से, कैसे? बाबा भी हैं और बाबा के साथ में खान पान का नेचुरल, वो भी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो हमारे बीच में थोराट भाई भी, उनका भी एक्सपीरियंस सुनाएंगे। और उन्होंने पूरा जो अरेंज किया प्रोग्राम, मैं देखती हूँ उनको भागते रहते। मैं बोलती हूँ भाई थकते नहीं क्या? उनके पास इतने प्रोग्राम होते रहते हैं। तो पूरा जो अरेंजमेंट है ना, भाई के तरफ ही रहता है, हमारे थोराट भाई। लेकिन साकार में भी तो निमित्त लगते हैं ना, प्रोग्राम जब करते हैं तो आप सभी को भी पता है कि सारा अरेंजमेंट करना, ये वो बहनों को ज्यादा देखना नहीं पड़ता है, पूरा हमारे थोराट भाई संभाल लेते हैं। बहुत अच्छी जिम्मेवारी बाबा की लेकर के, बहुत बड़ा ताजधारी हमारे थोराट भाई। नहीं, बाबा तो कराता है, लेकिन फिर भी साकार में देखो चाहिए कि नहीं करने के लिए। हम अगर ऐसे बैठेंगे, आपको प्रोग्राम नहीं देते तो आप आते क्या? नहीं। लेकिन कल से क्या करना पड़ा? फोन करने पड़े, थोड़ा प्रोग्राम देना पड़ा, प्रोग्राम का अरेंज करना पड़ा, तभी तो प्रोग्राम हो गया ना। तो ऐसे ही बात रहती है कि कोई भी कुछ भी हम करते हैं तो पूर्व तैयारी होती है, तो इसलिए तभी सफलता मिलती है। तो इसलिए आप सभी यहाँ बैठे हुए बहुत बहुत सफलता मूर्त आत्माएं हैं। तो भाई जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को भी, और हमारे थोराट भाई उनको यहाँ लेकर के आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक मिनट। ओम शांती। उद्या 23 ते 27 N2 सेंटर, शांता दीदीचं सेंटर जे आहे N2 महालक्ष्मी चौक मध्ये, तर उद्यापासून हा कोर्स सुरू व्हायला आहे। जिग्नेश भाई स्वतः तिथं 5 दिवस थांबणार आहे। ते पूर्ण कोर्सची माहिती, खायचं कसं प्यायचं, त्याच्यावर बीपी, शुगर, वेट, थायरॉइड अशा बऱ्याच ज्या बिमाऱ्या आहेत, तुरंत कॅन्सर, 5 दिवसात तुम्हाला रिझल्ट मिळेल। 5 दिवसात जे आता जिग्नेश भाई राहणार आहेत त्याचा पूर्ण रिझल्ट मिळेल। पहिला वेळ शिबिर केलेले बी ते काही अनुभव आहेत, ते अनुभव सध्या तुम्हाला तिथं
शेअर करणार आहेत ते अनुभव मिळतील. ते ही सर्व माहितीसाठी ज्याला करायचं आहे कोर्स उद्यापासून त्यांनी रजिस्ट्रेशन करायचे. रजिस्ट्रेशन फीस फक्त 3,500 5 दिवसासाठी. आणि ज्याला कोर्स उद्या करायचा आहे त्यानं सकाळी खायचं नाही, प्यायचं नाही, काय नाही, निर्जळी यायचं. तिथं शुगर घेतली जाईल, बीपी घेतली जाईल, वेट घेतलं जाईल, 4-5 चीज घेतलं नंतर पुन्हा 5 दिवसाच्या नंतर पण हे सर्व घेऊन जाईल, वेट वजन. आणि तुम्हाला 5 दिवसातच तुम्हाला फरक जाणून येईल. त्यासाठी संपर्कसाठी दीदी आता तुम्हाला जो ग्रुप आहे तुमच्या त्या ग्रुपवर टाकणार आहेत. तरी शिबिराचा अवश्य लाभ घ्या. धन्यवाद. देखो इस शिविर में तो है ना बैंगलोर से भाई आए हैं, वहाँ के भी रजिस्ट्रेशन 81 और 81 साल के कितने 81 वर्षाचे 81 वर्षाचे आजोबा आज ते शिबिरसाठी ते प्लेनने औरंगाबाद मध्ये आले आहेत. मग आपण इथे त्याचा लाभ घ्यायला पाहिजे की नाही? ज्यांना घ्यायचं ते करून घ्या. खूपच छान आहे. बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे, बँगलोर, पुणे, बॉम्बे, नागपूर से किती रजिस्ट्रेशन झालेले आहे? 100 झाले. 100 रजिस्ट्रेशन झालेले आहे आणि त्यांचं नियोजन पूर्ण माहिती केलेले आहे. हॉटेल बुक्स केलेले आहे. तो खूपच सुंदर हे राहणार आहे. आगे हमारे देश में मीनाक्षी बहन आई, सॉरी बीना बहन. तो बीना बहन जो है वो थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताएं. ओम शांति। ओम शांति. बाबा के प्यारे रूहानी बच्चे को ओम शांति। थोड़ा खड़े होकर रिलैक्स हो जाते हैं, काफी समय से बैठे हैं। मैं जैसे करती हूँ वैसे थोड़ा बॉडी को स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। आराम से जितना हो पाए उतना। अब हाथों को आगे रखेंगे ऐसे उल्टा करके। ठीक है, ओके, बैठ जाओ। તમે અહીંયા જ બેસો, અહીંયા જ બેસો, કોર્નર ઉપર બેસો. સરને ન લેતા. हाँ, अब आपने जिग्नेश भाई जी से, नर्मदा दीदी से काफी नई भोजन प्रथा की जानकारी तो ली है, पर उसमें करना क्या है, कैसे करना है, क्या खाना है, किसका हमें प्रयोग नहीं करना है अपने दिनचर्या में, अपने डाइट में, तो उनके बारे में थोड़ी हम डिटेल्स जानेंगे। पहले इनका महत्व जान लेते हैं कि तप, सेवा, सुमिरन साधना है क्या। त्रिसूत्रीय साधना है जिसमें तप भी करना है, सेवा भी करनी है और सुमिरन भी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शिव साधना ही कहेंगे, शिव को साधने वाली ही ये साधना है। आप जो ये डाइट को अपनी दिनचर्या बना लेते हैं तो सीधा ही शिव को साधने वाली ये साधना बन जाती है। करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, जो प्रकृति जी रही है वैसे ही उसकी दिनचर्या को हमें अनुकरण करना है। जैसे पक्षी है, पशु है, कैसे जी रहे हैं, उनके लिए कोई नमक नहीं है, ना चूल्हे की आवश्यकता पड़ती है, ना मसाले डालने की आवश्यकता पड़ती है, उनका कोई टाइम भी नहीं है कि हम 12 बजे खा लेंगे, 12 बजे के बाद हमें जॉब पर जाना है या फिर किसी वर्क के साथ जुड़ना है। तो उसी आधारित ये त्रिसूत्रीय साधना है।
और उसमें पहला जो पायदान है तप का है। तो तप करते हैं तो शरीर की शुद्धिकरण होती है। ये अच्छे से बॉडी को शुद्ध करता है, तन को भी, मन को भी और आत्मा को भी। तन का शुद्धिकरण है तप से होगा। अपने तप में क्या क्या करना है कि पहले बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए संजीवनी क्रिया का प्रयोग करवाते हैं। सिंपल सा डिब्बा आता है, सादा पानी का डिब्बा, वो अपनी बड़ी आंत को क्लीन करता है, साफ करता है। न जाने कितने समय से हमने गलत आहारों का खान पान किया है, जैसे तेल, दूध, छाछ, मक्खन, जो आंतों में चिपकता है। आते नहीं, हम जब खाते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो सभी ऑर्गन से आता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो चिपकता रहता है। तो पूरी तरह से पेट सफाई हमारी नहीं होती, आटे की सफाई नहीं होती, क्योंकि गेहूं है, हम आटा भी गूंदते हैं तो हाथों में चिपकता है। तो सहज है वो आंतों में भी चिपकेगा, हाथ में जो चिपका है वो आंतों भी चिपकेगा। पर जो चिपका हुआ है उनको अच्छे से सफाई न की जाए तो वो सड़ने लगता है और नई नई बीमारियां पनपती है। न जाने कितने, हमें नाम भी सुना नहीं है, और बाद में डॉक्टर डायग्नोज करते हैं तब हमें नाम का पता चलता है, तब डर भी जाते हैं, हौसला भी टूट जाता है, जीने की उम्मीद भी टूट जाती है। तो ये साधना आपको नई जीने की उम्मीद जगा देगी। एनडीएस माना नए दिन की शुरुआत, नए दिन की शुरुआत है। तो तप में क्या करना है, पहले सुबह ही अपना रूटीन में जैसे अमृत वेला करके 5 बजे 6 बजे जब आप शरीर सफाई करते हैं उन दौरान एनिमा प्रयोग करना है। एनिमा प्रयोग सिंपल पोट है, 4 से 5 फीट ऊपर लगा देना है और हमारे जो एनएस पॉइंट है, गुदा मार्ग है, वहां से छोटी रिफिल के जरिए पानी चढ़ाते हैं। और पानी का प्रयोग किस प्रकार से करना है वो सब यूट्यूब पर डाल दिया है, या फिर आप कैंप में भी आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो नंबर भी दिए गए हैं उस नंबर से भी आप जानकारी लेकर अपने घर पर फॉलो कर सकते हैं। तो ये एनिमा का प्रयोग सिंपल चढ़ाना है, कोई डरने वाली चीज नहीं है उसमें। छोटे बच्चे 6 महीने बच्चे हैं उनको भी हम 50-50 ml 25 ml जितना पानी देकर उनकी कब्जी की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से भी तो निजात मिलती है, पर जो हम नाम सुनते ही डर जाते हैं, जैसे कैंसर है, डायलिसिस है, तो ऐसी बीमारियों, फैटी लिवर है, सोराइसिस बीमारी जो स्किन रिलेटेड है, तो ऐसी क्रोनिक बीमारियों में भी हमने परिणाम देखा है। और हमारे सेंटर के ऊपर तो अभी 4 साधक हैं। यहाँ हम पेशेंट का नाम नहीं बोलते, पेशेंट नहीं बोलते, साधक। ये कोई अपनी बीमारी का इलाज करने नहीं आते, ये साधना हेतु आते हैं। साधना एक डिटॉक्स की है, शरीर अंदर से सफाई हो जाएगा तो बीमारी रहेगी नहीं। तो इसी प्रकार से ये साधना है। उसमें एनिमा का प्रयोग है सुबह, दोपहर, शाम। जब तक क्रोनिक बीमारी है तो 3 महीने तक ये लगातार ये 3 पोट है, सुबह, दोपहर को और शाम को। ज्यादा दोपहर के वक्त टाइमिंग नहीं है, कुछ सेवाओं में व्यस्त हैं, तो सुबह और शाम का भी आप कर सकते हैं। वो ऐसे मार्गदर्शन के ऊपर आपको करना है, किस प्रकार से करना है वो सब वीडियो में दिखाया गया है। बाद में दूसरा पायदान आएगा, एनिमा कर लिया, बड़ी आंत की सफाई कर ली। बाद में जितना आराम से आप सरल रीति से कर पाओ उतना उपवास करना है। उपवास माना पानी भी नहीं, निर्जला उपवास। और निर्जला उपवास देते हैं तब शरीर एकदम रेस्टिंग मोड में चला जाता है। शरीर को कोई पानी का भोजन भी नहीं देना है। पानी भी भोजन है, उनको पचाने के लिए भी हमारी जीवन की शक्ति खर्च होती है। तो बिल्कुल ब्लैंक रखना है सुबह के दौरान। वो आप 3 घंटे से भी शुरुआत कर सकते हैं, और ज्यादा बीमारी से ग्रसित है तो उनको हम 7 से 8 घंटे का भी बोलते हैं। तो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक आप ब्लैंक रख सकते हैं। उनसे पहले थोड़ा दिक्कत होता है तो 10:30 से भी आप अपना रूटीन शुरू कर सकते हैं। हाँ, दवाइयाँ, उन दौरान दवाइयाँ शुरू है बीपी, शुगर की, तो वो मॉनिटरिंग करते करते आपको छोड़ना है। सीधा ही पहले दिन से दवाइयों से छुटकारा नहीं लेना है।
जैसे ही आपको फास्टिंग करेंगे, एनिमा का प्रयोग करेंगे, बाद में फास्टिंग के बाद आपको जो फास्टिंग करे उनको तोड़ना है, पानी से भी नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं, सीधा हरी पत्तियों का ग्रीन जूस बनाने को सिखाते हैं। हरी पत्तियां चाहे पालक, धनिया, पुदीना मिल गया, कड़ी पत्ता, सहजन की पत्ती, लौकी थोड़ी डाल दी, आंवला, थोड़ा अदरक डाल के उनका अच्छे से पानी मिलाकर अच्छा सा जूस बनाकर उनको छान लिया जाए। छानने के बाद आपको वो जूस लेना है। वो 2 ग्लास ले सकते हैं, 3 ग्लास भी ले सकते हैं, बच्चे को भी पिला सकते हैं। बच्चे को थोड़ा पसंद आए तो उसमें सीजनल कोई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे किन्नू है, संतरा आता है वो भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, एप्पल है, चीकू है। तो ये तीनों के ऊपर ये साधना है, उनके मेन पिलर हैं। बाद में और कोई किसी के ऊपर वो नहीं है कि ये दवा लेनी है, ये उकाड़ा बनाना है, उनके लिए ये पत्ते लेने हैं, जो भी आराम से पत्ता मिल जाए अपने विस्तार में, तो उनका जूस बनाकर पी लो। हाँ, किडनी साधक वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है, सीधा 2 ग्लास 3 ग्लास नहीं, सिप बाय सिप पियो, 70 से 100 ml का रेशियो रखे और बाद में जरूरत पड़े तो आधे घंटे का ब्रेक लेकर फिर 70-100 ml का रेशियो लेकर ग्रीन जूस ले सकते हैं। आंवला मेन है, आंवला ना मिले तो उनका पाउडर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, उनकी लिक्विड भी बनाते हैं, आंवला का सीधा प्यूरी या फिर उनका लिक्विड फॉर्म, जूस फॉर्म, तो उनका प्रयोग न करें क्योंकि उसमें कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं जो लंबे समय तक इजीली रह सके। उनसे अच्छा है कि फ्रोजन भी कर लो, चलो सीजन के बाहर है, या फिर पाउडर फॉर्म है। और आंवला भी ना मिले तो हरी पत्तियां भी इनफ है, हरी पत्तियां भी आप ले सकते हैं। और भी अल्टरनेटिव 14 प्रकार के जूसेस हैं, वो आपको यूट्यूब के माध्यम से भी मिल जाएगा कि हरी पत्तियों के सिवाय भी अपनी पेट सफाई करनी है, अपने बॉडी को 3 महीने तक अच्छे से शुद्ध करना है, तो कौन कौन से जूसेस ले सकते हैं। उसमें भी ज्यादा नहीं पड़ना है, तो माँ प्रकृति ने जैसे ही दिया उनमें कोई भी मसाला ना डालो, कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं करनी है, ऐसे ही है तो वो एक बॉडी को डिटॉक्स ही करेगा। ये 3 है। बाद में आपको भूख लगे तो दोपहर के लंच में कोई फल है, कोई सब्जी है, उसको ऐसे सीधा काट के भी खा सकते हैं। और शुरुआत का समय है, थोड़ा हैबिट बनानी है, तो उसमें नमक, सेंधा नमक है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ऐसा कुछ मिलाकर भी आप ऐसे वेराइटी सलाड्स बना सकते हैं। ग्रीन चटनी बना लो साथ में, सलाद के साथ ग्रीन चटनी है, खजूर की चटनी है, ऐसी चटनियां का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो ऐसे चटनियों के साथ ले लो। हाँ, और शाम को भी जरूरत पड़े तो कोई जूस, नरिशमेंट जूस है, जैसे बनाना की स्मूदी है, नारियल का दूध है, उनके साथ कोई फ्रूट मिलाकर खा लिया जाए। तो स्नैक टाइम में भी कोई स्नैक्स नहीं लेने हैं, कोई भी प्रकृति ने जो दिया, जैसे कच्ची भिंडी है, कुकुम्बर है, टमाटर है, तो उनका प्रयोग करना है। ये 3 महीने तक अच्छे से कर लेंगे तो शरीर शुद्धिकरण शायद मैं बोलूंगी 60-70% हो जाएगी और अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है बॉडी, तो मैं मान रही हूँ 90% अच्छे से क्लीन हो जाएगी ना। इसमें डिवाइन लाइफस्टाइल NDS माना, तेल का प्रयोग नहीं करवाते हैं, नमक का प्रयोग नहीं करवाते हैं, चीनी का प्रयोग नहीं करवाते हैं, हम अनाज, दाल, उनका भी प्रयोग बंद करवाते हैं। जो गाय, भैंस, बकरी, वहां से दूध आता है, प्राणी जन्य दूध, उनका भी प्रयोग बिल्कुल बंद करवाते, क्योंकि प्राणी जन्य दूध ही वात, पित्त और कफ का घर है। तीनों प्रकृति को अनबैलेंस करेगा और नई नई बीमारियां देगा। तो आप अनुभव कीजिए, मैं यहाँ से बोलूं और आप बंद कर दो, आपको लॉजिकली लगता है तो आप 15 दिन अनुभव कर लो, बाद में भी छोड़ सकते हैं। और सभी के ऑल्टरनेटिव हमने दिए हुए हैं, जैसे दूध छुड़वाते हैं, नारियल का यहाँ तो मिलते ही हैं, नारियल खोबरा, तो नारियल का दूध बना लो, तिल का दूध बना लो, मूंगफली का दूध बना लो, तो ऐसे ऑल्टरनेटिव सभी में दिए हैं। दरियाई नमक बंद करवाते हैं तो रॉक सॉल्ट यूज करो, पर हाँ, रॉक सॉल्ट के ऊपर भी इतना डिपेंडेंट ना हो जाओ कि उनकी भी आदत सी लग जाए।
आप जितना हो सके उतना विदाउट सॉल्ट के ऊपर रहो। आयोडीन की कमी या फिर सोडियम की कमी वो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हर जो प्रकृति ने दिया है उस आहार में सभी न्यूट्रिशन, विटामिन सभी उसमें, खनिज तत्व सभी उसमें है और खुद बॉडी वो एब्सॉर्ब कर लेती है। तो उसी प्रकार से ये साधना है। हाँ, डिनर में भी इसी प्रकार से कच्चा भोजन लिया जाए तो अच्छे से सभी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। थोड़ा नहीं रह पा रहे, स्टार्टिंग फेज है, तो रात के डिनर में स्प्राउटेड है, उनकी मूंग दाल है या फिर सब्जी जो बिना ऑयल, हरी मिर्च भी नहीं, लाल मिर्च भी नहीं, ऐसी कुछ सब्जी बनाकर भी आप ले सकते हैं, जिसमें भाप में देकर या फिर थोड़ा स्टीम करके। ये सभी को छुट्टी नहीं दे सकते। जो क्रोनिक बीमारी है उनके लिए तो थोड़ा सा भाप दिया हुआ भोजन भी मृत आहार है, उनके लिए क्रोनिक बीमारियों के लिए बहुत ही नुकसानकारक है, तो उनका प्रयोग न करें। सिंपल जो बीपी या फिर थोड़ा वेट लॉस करना चाहते हैं और थोड़ा पेट खराबी है, उनके लिए ये 20% जितना छुट्टी देते हैं। उनमें भी अनाज दालों का प्रयोग नहीं करना है, उस प्रकार से हैं। और थोड़ा शाम को जल्दी भोजन ले लेते हैं 6:30 बजे। बाद में आपको भूख लगे तो कोई सीजनल फ्रूट या फिर सब्जी का प्रयोग रात में भी 10 बजे तक आप ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पर ये शुरुआत के 3 महीने तक शरीर सफाई में अच्छे से ध्यान देना है। वो आप जूस के जरिए, एनिमा के जरिए, फास्टिंग के जरिए आप कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल्स हैं यूट्यूब थ्रू आपको मिल जाएंगी। बाकी और कोई क्वेश्चन आपको ऐसे 2 मिनट में है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तो 5-7 मिनट 10 मिनट में यहाँ समाधान मिल जाएंगे। भाई हम कैसे करें, ये दुविधा आ रही है, ये जी। करें। किसी को शुगर है तो बोला आज तो शुगर तो आपको खाने नहीं देते, हमें तो सुबह शुगर की गोली लेनी पड़ती है जी। कुछ खाने से पहले। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो हाँ। डरना नहीं है बिल्कुल ही। जब आप आंतों की सफाई कर देते हैं तो शुगर वालों को तो पहले दिन से गोलियां बंद करवा देते हैं, कोई गोली लेने की जरूरत ही नहीं। जब हमने एनिमा से पेट की सफाई कर ली तो आंतों को, फिर शरीर को कुछ गोली, रोटी खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा और उनसे पहले गोली लेनी पड़ेगी। सुबह खाएंगे नहीं तो शुगर कैसे ऊपर जाएगा। तो हर एक चीज का समाधान आपको शिविर में भी मिलेगा। अभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चंस हैं तो आप 5 मिनट है हमारे पास, तो हाँ, दवाइयाँ की जरूरत है तो जैसे थोड़ा कम फास्टिंग करके दवाइयाँ ग्रीन जूस के साथ ले ली जाए। हाँ जी। हाँ, क्रोनिक पेन है। हाँ, अच्छा जी, हाँ मतलब सब रिपोर्ट नॉर्मल है उसके। ठीक है। हाँ, तो मैंने थोड़ा उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, स्टडी किया है, तो बाद में समझ में आया कि इसको ना क्रोनिक पेन है। अब जहाँ दर्द वहाँ गैस। जहाँ भी शरीर में दर्द उठता है तो समझ जाना चाहिए कि गैस का असंतुलन है शरीर में। पित्त से दर्द नहीं होता, कफ से दर्द नहीं होता, वायु से दर्द होता है। तो शरीर का वायु असंतुलित है। शरीर में 5 प्रकार के वायु है, प्राण है, अपान है, उदान है, समान है और व्यान वायु। 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर में काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने अनबैलेंस किया है, इसलिए हम बार बार दर्द की शिकायत रहती है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, वायु बढ़ाने वाली चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। जहां से प्रोड्यूस हो रहा है उस चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि 25 साल तो हो गए हैं इनको, तो 25 साल के बाद अनाज दालों का कोई महत्व नहीं है, तो अनाज दालें बंद करो। दूध से भी ज्यादा से ज्यादा वायु बनता है। बहनें जब दूध उबालती है ना, तो अगर उबल जाए तो वह पहुंच भी नहीं पाती गैस बंद करने के लिए, उनसे पहले उबल जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा गैस मिल्क प्रोडक्ट में होता है, तो मिल्क प्रोडक्ट छोड़ो। मतलब जहां से बन रहा है वो सारे सोर्सेज की सप्लाई का कनेक्शन काट दो। अब पुराना जो गैस अंदर जो घूम रहा है उनको निकालना पड़ेगा। उनके लिए हरी पत्तियों का जूस, जैसे बहन ने बताया, वो पीना शुरू कर दो 2 गिलास कम से कम। और साथ में आंवले का जूस भी अलग से पी लो। आंवला तीनों दोषों को शांत कर देगा।
वात पित्त त्रिदोष नाशक कहा जाता है आंवला, और सर्वश्रेष्ठ रसायन है। आंवला अमृत फल भी कहा जाता है। मैं तो कहता हूँ बहनों माताओं को तो 4 मास तो आंवले बहुत प्रयोग करने चाहिए, घर वालों के लिए कि खुद के लिए। तो आंवला एक उपाय हो जाएगा, वही हमारा भोजन बन जाएगा। पत्तियां, सब्जियां और फल, उनके जूस पीते रहो। सिर्फ 2 सप्ताह की बात है। कितने? 2 सप्ताह इनको ये खिलाते पिलाते रहो। एक एनिमा का पॉट सेंटर पे मिल जाएगा, स्वराट भाई का संपर्क कर लेना। इनसे थोड़ी सी प्रक्रियाएं सीख लेनी है सेंटर पे, शिव शक्ति भवन में। आंतों की थोड़ी सफाई कर दो, पुराना जो सड़ा हुआ कचरा है ना निकल जाएगा ना। जहां गोबर वहां गैस, जहां कूड़ा वहां कीड़ा। तो पेट में कुछ पड़ा है इसलिए गैस बार बार उठ रही है, तो पुराना थोड़ा निकालना पड़ेगा। निकाल देंगे 200% गारंटी के साथ। सिर्फ 2 महीना बहन को ऐसे इसी रूटीन में करवा लेंगे, यूं जैसे गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा बीमारी कहाँ चली गई। हो सके तो शिविर में भी आने का प्रयास करें। 5 दिन का शिविर है, 5 दिन टाइम नहीं है तो 3-4 दिन के लिए भी बीच में आप छुट्टी भी ले सकते हैं। तो लेकिन आओ आप, ठीक है। हाँ, थैंक यू। और इसमें हम खाना शुरुआते हैं तो काफी वैरायटी भी हम बनाते हैं, जैसे रो पोहे है, स्वीट आइटम भी है, खीर भी है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, तो सब वैरायटी आपको मिलेगी। और हो सके तो शांता दीदी भी सब अच्छे से बनाएगी। तो आप ऐसे YouTube के साथ भी जुड़ेंगे तो उसमें भी आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी जब भी आपको हमारे लिए कुछ भी सेवाएं हैं तो नंबर है, उससे भी आप जैसे घर बैठे भी आप कंसल्ट करके कर सकते हैं। ठीक है। ગુજરાતમાં બોલું. हाँ जी हाँ जी बोलो। તો મને આમ સવારમાં કહી દીધું હોય તો પૂજામાં મારાથી કેવી રીતે પૂરી हाँ जी, સુગરની બીમારી લગભગ 1 અઠવાડિયું નહીં થાય દૂર થતા। માત્ર સવારે એક એનિમા શરૂ કરો, ડરવાની જરૂર નથી। સાદા પાણીના એનિમાથી આંતરડાની સફાઈ થઈ જશે અને સવારે 4 કલાક કમસે કમ બિલકુલ ભૂખા પેટે રહ્યો। થોડી શરીરમાં ઝંઝનાહટ થાય અથવા તો અનઇઝી લાગે, એ સહન કરવાનું છે ખાલી માત્ર ને માત્ર 6 કે 7 દિવસ સુધી। નથી સવારે રહેવાતું પૂજામાં સવારે માનો કે તમને વધારે તકલીફ ને પેલું થાય છે તો નારિયેલ પાણી અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનો જ્યુસ, સવારે લેવા હા જ્યુસ લઈ લ્યો તો પણ ચાલશે, તો પણ સુગર નીકળી જશે। સેન્ટર પર જોવે ને સાહેબ તો બહુ ઉતાવળ થઈ જાય હા. મારથી કે લેવાય ને જલ્દી જલ્દી સેન્ટર પર જી, પહોંચવું હોય જી। મોરલી આજે અત્યારે સવારે કઈ ખાધું પીધું છે તમે? સવારે પીધું ને આમ ઊભું નહીં હા. રહેવાય ચા પી તો લી છે. તમે ચાઈને બદલે નારિયેલ પાણી પી શકો સવારે સવારે, ઓરેન્જ જ્યુસ પી શકો। એવું કંઈક હેલ્ધી ડાયટ જે ભગવાને બનાવેલું છે ને એ માણસે બનાવેલું નહીં, તો સરસ રીતે થઈ જશે ને કેમ કે શુગર વધે છે નારિયેળ અને પાણી તમે એ ચિંતા ના કરો। એનીમાં એક વખત શરૂ થશે ને, હા. સાદા પાણીના એનીમાંથી આંતરડાની ગંદકી દૂર થશે ને એટલે સુગર તો તમને જ ચમત્કાર લાગશે। અને સુરત ત્યાં આવો ને તો સેન્ટર ઉપર પણ 5-7 દિવસ માટે આવી જાઓ સમય લઈને। સુરત હા. આ છે આપણું ઈ હા ત્યાં જ છે આપણે સાયણ ઓલપાડ રોડ ઉપર। ઓલપાડ રોડ હા હા, તો ત્યાં આવી જાઓ, ત્યાં થોડી હિંમત બનશે। રાંદેર જ એમને પાસે ઓકે। ઘરે ને ઘણા લોકો આવે છે સુગરની બીમારીઓ ઝડપથી દૂર અમારી કરી દીદીને થાય। મળો સાહેબ हाँ जी हाँ जी, ચોક્કસ આવશે। રામનગર हाँ जी हाँ जी। રાંદેર સેન્ટર છે હા, પ્રકાશ હા, બેકરીના પાછળ જ છે। शुगर हटाना बाएं हाथ का खेल है। एनडीएस में शुगर हटाना बाएं हाथ का खेल है, दूसरी बीमारियां बाद में जाएगी, शुगर सबसे पहले जाता है। इतना सरल है, बस थोड़ा सा हिम्मत कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा और अंडर सुपरविजन करेंगे तो और बढ़िया फायदा होगा। हाँ? ठीक है, ठीक है। हाँ हम लेडीज को ज्यादातर कमर दर्द या घुटने का दर्द ज्यादा, जी जी। तो इसके लिए भी ये रहता है। बहन का प्रश्न है कि बहनों को खास करके घुटने का दर्द और कमर दर्द ज्यादा रहता है, भाइयों को कम रहता है। तो हम एक स्लोगन सुनाते हैं कि बीमारी अनेक इलाज एक। कैंसर वालों का, घुटने के दर्द का, शुगर का, सबका फॉर्मूला एक ही है। कितना सरल है। कोई डॉक्टर आए ना तो बोलता है आपको थायराइड है भाई जी, आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, आपको बीपी आपको ऐसा करना है, आपको घुटने का दर्द आपको ऐसा। तो याद रखते रखते दिमाग थक जाएगा और यहाँ दिमाग नहीं थकेगा।
सुबह उठो, सादे पानी का एनिमा करो, पेट की सफाई करो, सीख लो इतना थोड़ा बहुत। दोपहर तक भूखा रह पाओ तो जितने बजे तक भूखा रहो, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे भूखा रहो, निर्जला उपवास करो। फिर बाद में हरी पत्ती का जूस पियो, आंवले युक्त, जो बहन ने पूरा शेड्यूल बताया। बाद में 1 आध घंटा और जाने दो, 1-2 गिलास पी लिया, फिर भूख नहीं लगेगी। पालक जाएगा, पुदीना जाएगा, धनिया जाएगा, उसमें भी एनर्जी होती है। तो उसके साथ आंवला भी ताकत बल देने वाला है, तो इनसे बल बढ़ेगा। 1-2 घंटे ठहर कर बाद में भूख लगती है। मैं तो कहता हूँ शुगर वालों को भी केला, अमरूद, सेब सब खाने की छुट्टी देते हैं, फिर भी शुगर चला जाता है। फल खाने से कभी शुगर नहीं आएगा, उसमें शुगर नहीं, सुक्रोज होता है, ठीक है, फ्रुक्टोज होता है। तो फ्रुक्टोज कभी शरीर को नुकसान नहीं करता, शुगर नुकसान करता है, जो आर्टिफिशियल शुगर है। और बाद में करेला, ककड़ी, टमाटर का जूस भी पी सकते हैं आंतों की सफाई के लिए, खास करके शुगर वाले। और दोपहर में भी ऐसा ही कुछ खा लो पी लो, सलाद, सब्जी, चटनी। बस 15 दिन करो, बात खत्म। 15 दिन में तो होगा ही नहीं, शुगर भी नहीं होगा, बीपी भी नहीं होगा। 2 बीमारियां सबसे बड़ी खतरनाक है, जो किडनी फेलियर, लिवर फेलियर सब कुछ खत्म कर देती है गोलियां खाते खाते। तो ऐसे सहज और सरल रास्ता है। घुटने का दर्द भी कच्चे वाले तो बाजार में मिलते हैं, जूस उसका या कैंडी मिलती है, वो नहीं लेना है। बाजार में बनाया हुआ कोई भी चीज, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं लेना है। सीधा साबुत आंवला लेकर घर पे आके बना लो, फ्रेश है तब तक फ्रेश पियो, जब तक फ्रेश ना मिले तो थोड़े ज्यादा लेकर उनका पाउडर घर पे भी सुखा कर बना सकते हो, पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हो। रेडीमेड जो पाउडर मिलते हैं आंवले के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो बाद में। और आंवला खाने वाला 100 साल तक बूढ़ा नहीं होता, उनके बाल भी अच्छे रहते हैं, खाल भी अच्छी रहती है, चमक वाली रहती है। तो आंवला आयुष्यवर्धक है, भगवान का वरदान है, और सभी सफलता प्राप्त करने वाला एक सर्वश्रेष्ठ रसायन है जी। जिससे संधिवत संधिवात भी चला जाएगा। कहते हैं कि कैंसर चला जाता है, संधिवात, रिमेटिकल आर्थराइटिस में तो डॉक्टर भी थक जाते हैं, लेकिन इनसे जाएगा। अनाज नहीं जाएगा, दूध नहीं जाएगा, कच्चा ही जाएगा, जूस जाएगा, आंतों की सफाई होती रहेगी। कुछ 3 महीने 6 महीने लगातार कर लेंगे ना, तो हाथ ऐसे अब नाचने लगोगे, शरीर थिरकने लगेगा, इतना लचीलापन आ जाएगा, दर्द गायब हो जाएगा। 16 घंटे का उपवास करना है, रात को 8 बजे से कुछ भी नहीं खाना पीना, सुबह दोपहर 12 बजे तक, रात को 8 बजे खाना बंद, दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक खाना बंद रखना है। आर्थराइटिस वालों को खास करके खाना बंद करेंगे ना तो गैस बनना बंद हो जाएगा। कई बार कच्चा खाने से भी गैस थोड़ा बहुत बनता है, तो दर्द रहता है। तो 16 घंटे का उपवास कैंसर वालों को भी करना है, रात को 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और आर्थराइटिस, संधिवात वालों को भी करना है। अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है तो जल्दी कर लेना है, वरना संधि ज्यादा बढ़ जाता है ना, फिर तो हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फिर तो ये करने के बाद भी ठीक होना 1 साल लग जाता है, 1 साल के ऊपर लग जाता है। तो संधिवात में तो चौकन्ने होकर कर ही लेना है। और इनका इलाज किसी भी गोलियों में, दवाइयों में, इंजेक्शनों में नहीं है। हो सकता है इंजेक्शन लगा के 8 घंटे 1 दिन आराम ले सकते हैं, तो दवाइयाँ तो और 10 बीमारियां और लेके आएगी। दवाइयों से बचे रहो। दवाई खाने वाला जल्दी मर जाता है, बीमारी होने के बाद भी जो दवाई नहीं खाता वो लेट मरता है, क्योंकि दवाइयाँ हमें जल्दी मौत के ऊपर चढ़ा देती है, हैं? जी। और क्या, हाँ, एसिडिटी, गैस एसिडिटी और कब्ज, ये तो चुटकी बजाते जाएंगे। हर बीमारी की जड़ ही वही है, गैस एसिडिटी और कब्ज। और आंतों की सफाई एनिमा से होगी तो फटाक से जाएगा। हाँ जी, बाबा के यहाँ रूहानी हॉस्पिटल में आप आए ना, शरीर भी स्वस्थ करके जाओ। हाँ जी, हाँ हम, हाँ जी बोलिए। मिसेस और हम दो पेशेंट हैं। हाँ उनको यानी शुगर है, मेरे को शुगर नहीं, गैसेस है। हाँ जी, तो विदाउट सिविर कुछ हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, फिर हमको यानी रिटर्न में, हाँ, आप व्हाट्सएप के ऊपर दीदी को हम थोड़े लिटरेचर दे देंगे। अच्छा, वो लिटरेचर आपको ग्रुप में डाल देंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से घर पे बैठे। वी वांट रिटर्न। हाँ हाँ, रिटर्न में हम भूल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, वो रिटर्न में मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर। मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना आप? मिसेस को ठीक है, शुगर का है, हाँ, मेरे को हाँ। गैसेस का है।
जी जी जी। बस हाँ मेरे को कोई भी दूसरी बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं रोज सुबह 5 किलोमीटर भागता। अच्छा जी। आज हाँ हाँ 3 बजे उठता। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मगर ये गैसेस मेरे जा रहे नहीं। हाँ जी हाँ जी। और खाने में भी नहीं, मेरे को कुछ तो भी गलत हो रहा है, हाँ इससे हाँ, वजह से हो रहा है। बहन को जैसे हमने और बताया ना। आपको रिटर्न में देंगे, हाँ। ये खाओ तो हम वही खाएंगे। ठीक है जी। और आप है ना, अगर पूरा 5 दिन शिविर अटेंड न कर हाँ, पाओ दूध तो ज्यादा लास्ट दिन लेते। 1 घंटा लेके समझ के चले जाओ, 1 घंटा समझने के लिए आ जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो एक्स्ट्रा फ्री टाइम में आपको आधा घंटा बिठा कर भी समझा देंगे, लिखत में भी दे देंगे। अच्छा बस ठीक है ना। इतना ही होना। हाँ जी हाँ जी। शुक्रिया। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अच्छा। 87। हाँ, अब अभी कितना जीना है? नहीं, अभी जब तक भगवान देगा हाँ। तब तक जिएगी। और अभी भी बीपी शुगर नहीं है ना? नहीं है, वो कितनी बड़ी बात है। बीपी शुगर और मेरे को कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक भाई विशेष पापा, वही विशेष- बड़ी उम्र के आए थे, 103 साल के। बोला मेरे को ठीक होना है। मैंने कहा अब तो बहुत जी लिया आपने। छुट्टी भी ले लेंगे ना। लेकिन चलो, मौत तो सबको आनी है, लेकिन स्वस्थ होकर मरे, बीमार होकर नहीं मरे। हाँ, दवाइयाँ खाते खाते बीमारी नहीं चली जाती, हम चले जाते हैं। दवाइयाँ कोई बीमारी का इलाज नहीं है। अपना अस्थमा भी चला जाएगा। बीमारी अनेक, इलाज एक। बीमारी अनेक, इलाज एक। हर बीमारी का इलाज। हाँ हाँ, हाथों में सुनपन आ जाता है ना, B12 की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जो भी खनिज तत्व हैं हमारे शरीर के अंदर कम होते हैं, तो अब उनको बढ़ाने हैं। तो बढ़ाने वाले चीज़ों को अभी खाना पड़ेगा, और जो कम कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, और आंतों का कचरा हटाना पड़ेगा। गंदगी को हटाना बीमारी का इलाज है। क्या? गंदगी को हटाना बीमारी का इलाज है। हर बीमारी का इलाज एक ही है, सफाई। क्या है? सफाई। सफाई करो एनिमा से, सफाई करो ग्रीन जूस से, सफाई करो उपवास से। 3 चीजों से सफाई की जाती है शरीर की। और मन की सफाई कुछ देने से, किसी को हम बाबा की भंडारी में डालते हैं ना कुछ, इनसे मन की सफाई होती है। हम कहते हैं भगवान को दिया, अरे भगवान को आप कौन देने वाले हो? आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब हम बाबा की भंडारी में कुछ डालते हैं ना, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हमारे घर भरे रहते हैं, हमें आर्थिक रीति से 1000 गुना मिल जाता है। ये विश्वास बनाकर हमें प्रभु को, प्रभु तेरा तुझको अर्पण, तूने ही इतना बहुत कुछ दिया है, मैं तेरे लिए क्या कर पाऊं? मैं तुमको थोड़ा बहुत 10 कमाई का 10वां हिस्सा भी अगर भगवान के घर में डालेंगे तो भी बरकत, शरीर की भी बढ़ेगी, मन की भी बरकत बढ़ेगी। तो देना मन की सफाई है और बुद्धि की सफाई। ध्यान करो, राजयोग करो, बुद्धि को भी साफ करना पड़ेगा। तो तन की सफाई, एनिमा करो, उपवास करो और ग्रीन जूस पियो, तन की सफाई हो गई। मन की सफाई देने से, किसी को जरूरतमंद को कुछ ना कुछ देते रहो भाई। किसी को शांति चाहिए, शांति दो। प्यार चाहिए, प्यार दो। धन चाहिए, धन दो। इनसे मन की सफाई। और बुद्धि की सफाई सुमिरन करने से, ठीक है। अहम की सफाई, मैं और मेरा भूल जाने से अहम साफ हो जाएगा। तो हर बीमारी का इलाज क्या है? सफाई, सफाई और सफाई। मेडिकल में इलाज मिलने वाला, वरना तो मिल जाता काफी सारे लोगों को। मेडिकल वाले, फायदा किसको होता है? मेडिकल वालों को फायदा होता है, डॉक्टर को। डॉक्टर के पास एक भाई गया, कहा डॉक्टर साहब 1000 रुपए की गोली मैंने, आपने जो लिख दी थी मैंने ले ली, मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ। आप तो कहते थे फायदा हो जाएगा। बोला एक काम करो, इस बार नई गोलियां लिख देता हूँ, थोड़ी सस्ती है, 800 में मिल जाएगी, 200 का फायदा है। ये फायदा मिलता है जरूर कि भाई 1000 के बदले 800 में काम हमारा हो गया। बीमारी में कभी भी फायदे मिलने वाले नहीं है। दवाइयाँ खाते खाते तो फिर बाहर भी दवाइयाँ निकल जाती है, उल्टी जैसा भी होने लगता है। दवाइयाँ शरीर मना करता है, भाई मेरे को अंदर मत डालो,
शरीर मना करेगा कि ये दवाइयाँ मेरे काम की नहीं है। शुगर की गोली खाते खाते शरीर मना कर देता है, भाई रहने दो रहने दो। फिर एक समय ऐसा आता है कि दवाइयों का असर ही नहीं पड़ता शरीर के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, इंजेक्शंस। डॉक्टर के अब दवाइयाँ लागू पड़ने वाली नहीं है, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन मारने पड़ेंगे। अब इंजेक्शन पी भी सकते हैं, लेकिन पिया हुआ इंजेक्शन लीवर उनको फेंक देता है बाहर, कचरा है ना, इसलिए लीवर अंदर गेटकीपर घुसने नहीं देता इंसुलिन को। इसलिए डॉक्टर और होशियार हो जाते हैं, बोला लीवर बीच में मना करता है इंसुलिन को पीने से, तो बोला इधर से डाल दो, है। तो इधर बीच में लीवर आता, टोल नाका जो आता है ना, टोल टैक्स भरना नहीं पड़ता, तो बाईपास से निकल जाते हैं, अंदरूनी रास्ते से। तो ऐसे इंसुलिन हम अंदर से डाल रहे हैं। इतना महाजहर है, जो भी डायबिटीज वाले इंसुलिन ले रहे हैं वो तो अपने शहर में 100 गुना जहर डाल रहे हैं। जल्दी से जल्दी किडनी फेल, लीवर फेल, यही करने का धंधा है और कुछ नहीं है इंसुलिन भी। लेकिन आज के दिन में हमें समाधान मिल जाता है, इसलिए हम खुश हो जाते हैं। देखो देखो मेरा बीपी शुगर 120 आ गया, 130 आ गया, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हम दवाइयाँ देकर शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी शिविर में, से छोटे छोटे पॉइंट। हमारे दिमाग का सफाई होगी। वो दिवाली के ऊपर घर की सफाई करते हैं, ये 5 दिन की दिवाली ही सेंटर पे मनाने आ जाओ, दिमाग की सफाई पूरी हो जाएगी। छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। दबा नाम बोलते हैं, दबा यूपी में दबा बोलते हैं, दवाई खा लो। जो रोग को दबाती है उनको दवाई बोलते हैं। दवा तो उनको बोलते हैं जो लक्षण को भी मिटा दे और बीमारी को भी मिटा दे। तो ऐसी दवाई, हंसना, खुले मन से हंसना वो दवाई है। नंगे पैर चलना दवाई है। आपस में प्यार से रहना दवाई है। राजयोग करना दवाई है। फल फूल सलाद सब्जी खाना दवाई है। दूसरों को सहयोग करना दवाई है। बाबा के भंडारी में भंडारी डालना दवाई है। दुआओं की दवाइयाँ इस्तेमाल करो। टॉप काफी मेडिसिन ऐसी हैं जो मेडिसिन, सूर्य की धूप में बैठो वो भी तो दवाई है। घास पर नंगे पैर चलो वो भी तो, वो दवाई हम नहीं करते। हम तो मेडिकल में लाके से सफेद टैबलेट्स, नीली पीली हरी 7 रंग की दवाइयाँ मिल रही है। खूब प्लेट सजाई हुई रहती है हमारी। कोई कोई को तो प्लेट में सुबह सुबह दवाइयाँ, प्लेट भर जाते, फिर अपना स्टेटस गिनते, देखो मैं इतनी दवाइयाँ खा रहा हूँ। मैं कभी भी दवाइयाँ नहीं भूलती खाने के। अरे ये थोड़ी अच्छी चीज है जो आप दवाइयाँ नहीं भूल रहे, भूल जाओ, वरना ये दवाइयाँ पहले हमें खटिया खड़ी कर देगी हमारी। इसीलिए दवाई के बिना जीना अच्छा है और ये इस चीज से संभव बनेगा। अगर आपकी प्लेट में 7 कलर के चीजें होंगी, मानो कि टमाटर रेड है, मिर्ची हरी मिर्च ग्रीन है, फिर ये ऑरेंज कलर का है, हर चीज 7 कलर के फ्रूट सब्जियां मिल रही है, वो प्लेट में सजा दो तो वो गोलियों के 7 रंग सजाने नहीं पड़ेंगे। पका पका कर खाना आप बंद करो। बहुत पका लिया, मनुष्य से देवता की करत न लागी वार। 1 सेकंड में बाबा हमें देवता बनाते हैं। मैं कई बार सेंटर पे जाके कहता हूँ, भाइयों और बहनों, देवता बाद में बनेंगे, पहले पशु बन जाओ। क्या बनो? क्यों पशु? पशु को कम से कम दिमाग तो है। पशु जाता है तो तम्बाकू के खेत में नहीं जाता है, तम्बाकू के खेत में जाएगा, गांजे की पत्तियां खाएगा, चाय की पत्ती खाएगा। जो उनको पता है चाय की पत्ती नहीं खानी है, गांजे की पत्ती या नहीं खानी है, तम्बाकू की पत्ती नहीं खानी है। इंसान पशु से भी गया गुजरा, जो नहीं खाना है वही खाएगा। बोला पालक की पत्ती क्यों खाऊं, तम्बाकू की पत्ती में मजा है, नशा तो देता है, कम से कम सिगरेट फूंकता रहता है। तो वो उनको सेंसेस नेचर ने दिए हैं। कई बार जब अर्थक्वेक आता है ना,
अर्थक्वेक आने से पहले पशुओं को पता चल जाता है, पक्षियों को पता चल जाता है, चिड़ियां चहकने लगती है, उड़ने लगती है, पेड़ के ऊपर से उड़ने लगती है। लेकिन हम इंसान इतने बुद्धू हो गए, पका हुआ खाते खाते हमारे सारे सेंसेस, सारी इंद्रियां कैसी हो गई, सिक्स सेंस हमारा चला गया। सिक्स सेंस इसमें आएगा जो नेचर के साथ जुड़ जाएगा। अगर आप 1 साल, मैं समझता हूं 3 साल कच्चा खा लेना, तो आपकी छठी इंद्रिय भी काम करने लग जाएगी। इतने चमत्कार है ये, गागर में सागर लेके आए हैं हम आपके सामने। आप जितना भी इसका वैल्यू करेंगे उतना ही कम है, और धीरे धीरे करके प्राप्तियां होंगी। हम तो बस उलझे हुए हैं ये अग्नि के साथ, आग के साथ उलझे हुए हैं। धीरे धीरे करके बाहर आओ, प्रयास करो, 50% आग से हट जाओ, 60% हट जाओ। माताओं बहनों को तो आजादी मिल जाएगी। घर में अगर पति समझ जाए ना कि भाई हम तो कच्चा खा लेंगे, तो माताएं तो उत्सव मनाएंगी। अरे जान छूटी, हाँ, जान छूटी लाखों पाए। हाँ हाँ, पति की चाकरी से ही फुर्सत नहीं है। सुबह उनकी चाय कॉफी नाश्ता, दोपहर का खाना, दोपहर में फिर चाय, शाम का खाना, बच्चों का नाश्ता, ये सब में नौकरानी जैसी हालत बहनों की हो जाती है, हैं? सेठानी बनकर, उनको ख्वाब होते हैं सेठानी के, बन जाते हैं बिना पैसे चुकाने वाली नौकरानी। पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं, एक बार खर्चा कर दिया 2-5 लाख का, 4 फेरे घुमा कर लेके आ गए। वो भी साथ में थोड़ा बहुत घर का सोना भी लेके आती है, तो वो खर्चा भी निकल जाता है। फिर नारी की आजादी है, न्यू डाइट सिस्टम, NDS सिस्टम। बहनें आजाद हो जाएगी। अगर पतियों के दिवाली की सफाई यहाँ से हो जाए, बच्चों की सफाई हो जाए, तो एक बार का खाना भले रात को बनाकर खा लो, एक बार भी बनाएंगे लोड कम आएगा। 2 बार का खाना जो नेचर दे रही है उसकी प्लेट सजा दो, आम अमरूद केला डाल के, हरी चटनी बना के, तो काम भी कम हो जाएगा। चाय दूध कॉफी अब बंद करो। चाय एक बड़ा नशा है, महाजहर है। नॉनवेज से 10 गुना ज्यादा एसिड शरीर में हम डाल रहे हैं चाय पीकर। सावधान हो जाइए, चाय पीना बंद करें। हैं? दूध भी कैसीन प्रोटीन है जो हमें कैंसर तक देता है। जो पशुओं के दूध में कैसीन प्रोटीन होता है वो हमें कैंसर देता है। भाई तंबाकू खा खा के कैंसर कर लेते हैं, बहनें दूध और चाय पी के कैंसर कर लेते हैं। उनको ब्रेस्ट कैंसर आता है, ओवरी का कैंसर आता है। भाई ये तो तंबाकू तो खा ही नहीं, फिर भी कैंसर क्यों? क्योंकि दूध से भी कैंसर आ रहा है। आप गूगल पे सर्च करवा लेना ऑनलाइन कि दूध कैंसर के लिए सबसे बड़ा अहम रोल है, एनिमल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। तो हमें उस चीज से भी हटना पड़ेगा। काफी लोग जागृत हो रहे हैं। हम समझते हैं थोड़े मोटे हो जाएंगे, दूध दही खा के थोड़े मोटे दिखेंगे, चेहरे पे थोड़ी चमक भी आएगी, लेकिन ये हमें कैंसर, कॉन्स्टिपेशन देता है। ये बातें थोड़ी हमें समझ लेनी। लिमिटेड मात्रा में पहले 100% खा रहे हैं तो कम से कम मैं कहता हूँ 80% तो खत्म ही कर दो, 20% में चले जाओ। और नारियल का दूध बहन ने बताया बहुत अच्छा बनता है और सारे न्यूट्रिशंस उसमें होते हैं। बादाम का मिल्क भी बनता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, नारियल का सस्ता पड़ता है, 20 रुपए में बन जाता है। 1 लीटर बनेगा 20 रुपए के, 30 रुपए के नारियल में 1 लीटर दूध बनेगा, सबसे सस्ता। और सबसे, अगर बच्चे को माँ मर गई है तो नारियल का दूध पिलाकर भी बड़ा कर सकते हैं। इतना पुष्टदायी है, शरीर को पुष्ट कर देता है। तो पालक में भी कैल्शियम है, होता है, सहजन की पत्तियों में भी कैल्शियम होता है। हड्डियां मजबूत रहेंगी, लचीली रहेंगी। कोई दूध से कैल्शियम मिलता नहीं, कैल्शियम हमारा जो होता है वो हम गवा देते हैं। तो थोड़ा समझना जरूरी है। पशुओं को, पशु दूध पिएंगे पशुओं का तो उनको कैल्शियम मिलेगा, हमें वो कैल्शियम हमारे काम का नहीं है। बहुत सारी गहरी बातें हैं। जितना भी इस चीज में जाते आपको भी इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, अरे ये तो और भी बढ़िया, और जान ले, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान जानना अच्छा लगेगा हमें, हैं? बाकी आप वीडियो देखते रहना, ठीक है जी? हाँ जी। है जी। B12 के लिए देखो 4 चीजें हैं। पालक है, ठीक है, गाजर है, बीट है और अंकुरित मूंग है।
ये 4 चीजें बड़े मजे से खाओ, B12 अपने आप बढ़ जाएगा। B12 से क्या, कमजोरी शरीर में बहुत रहती है। B12 जब कम हो जाता है तो फिर इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, हाथ पैर शून्य पड़ जाते हैं, काफी सारे लक्षण हैं। तो इस लक्षणों से बाहर आया जा सकता है। पालक का जूस, गाजर का जूस, बीट का जूस, अंकुरित मूंग का जूस, वो तो हम खाते नहीं है। अगर खा रहे हैं तो पका कर खा रहे हैं, तो वो सारे तो नष्ट पहले से हो जाते हैं, तो हमें मिलते नहीं। वो लोग कहते हैं नॉन वेज में B12 होता है। अरे भाई, नॉन वेज में B12 हमें लेने की जरूरत नहीं है। नॉन वेज से तो 160 प्रकार की बीमारियां आएगी आपको। आंतों के कैंसर भी नॉन वेज से होते हैं। तो ये नेचुरल चीजें हम खाते पीते रहेंगे, B12 अपने आप बढ़ेगा। उपवास करने से भी B12 बढ़ता है, उपवास करने से भी, पेट खाली रखने से भी बढ़ता है। तो ये काफी सारा उपवास का साइंस भी बहुत बढ़िया है। उपवास का पूरा विषय 8 घंटे का है। एक एक सब्जेक्ट 8 घंटे आप सुनेंगे ना, आपको मजा ही आने लगेगा और मजा आएगा। अरे अरे, आज तो हम सही रूप में ज्ञानी तू आत्मा बन गए। ठीक है, बहुत सारा समय ले लिया। आप सभी को भी थोड़ा घर पे लेट होता होगा। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया।